तो पहला सवाल। जी। जी। तो ये तो जो टर्म है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो पहले इसको क्या आप प्लीज डिफाइन करेंगी? इससे क्या मतलब है आपका? और जी क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन को मैं ब्रेकअप करती हूँ। पास्ट का मतलब है भूतकाल जो पहले हो चुका है। लाइफ का मतलब है जन्म। रिग्रेशन का मतलब है पीछे जाना, जैसे प्रोग्रेस का मतलब है आगे जाना, प्रोग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है पीछे जाना। तो क्योंकि ये पास्ट में हो चुका, भूतकाल में हो चुका, और वो जन्म जो भूतकाल में हम जी चुके हैं, पहले जी चुके हैं, तो वो उस पूर्व जन्म में पीछे जाकर अपनी याद में, उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, तो वो जो थेरेपी है, जो चिकित्सा है, मानसिक चिकित्सा, आप स्पिरिचुअल मानसिक जो भी मान लें, वो चिकित्सा किस चीज के द्वारा होती है? पीछे जाके भूतकाल में हुई हुई घटनाओं को जब हम देखते हैं, उन घटनाओं का हमारे ऊपर क्या असर होता है, अच्छा बुरा दोनों। उन घटनाओं के बेस पे हमारा ये जो जीवन है, जब बुरा होता है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो वो चिकित्सा जिसमें हम उसे पीछे जाके समझते हैं और फिर उसके द्वारा हम उसका निवारण करते हैं। तो ये हुआ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। नहीं, लेकिन उत्सुकता जानने की ये है कि क्या ऐसा कुछ होता है सच में, या हमारे पास कुछ उसके प्रूफ्स, कुछ प्रमाण भी है बिल्कुल कि ठीक। ऐसे होता है कुछ? आपकी एकदम बात बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सवाल हर दिन हमारे सामने आता है कि ये कितना सच है। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले तो हम छोटी सी बात ये समझेंगे कि जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, ठीक है, जैसे बचपन में हुई हुई घटनाएं, वो तो हो चुकी है ना, लेकिन उनका असर हमारे ऊपर है। बचपन में हुई जो घटनाएं हैं, अच्छा बुरा, क्लास में टीचर ने डांटा था, मम्मी ने चाटा मारा था, चोट लग गई थी, कुछ बड़ा, अच्छा या बुरा, वो हमें हमारी मेमोरी में होता है, और फिर वो हमारे पूरे जीवन में हमारे ऊपर असर डालता रहता है। ठीक है। तो जैसे कि कुछ बहुत बुरा हुआ, फोबिया हो गया उस चीज से, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी चीज से पानी में डूबने लगा था, 4 साल का था लेकिन बच गया, लेकिन अब पानी से फोबिया हो गया। तो वो सारी उन चीजों का असर, जो हमारी अच्छी बुरी घटनाएं हैं, हमारे इस प्रेजेंट लाइफ में हमारे ऊपर होता है। इतना तो आप सब समझते हैं। इसमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें याद नहीं है, हमारे कॉन्शियस माइंड में हमें याद नहीं है, सिर्फ उसका असर हमारे शरीर को या हमारे मन को याद है, जो उसका अच्छा बुरा असर है, जैसे कि उसकी जो फीलिंग है, वो हमें याद है। इसको आप ऐसे समझें कि जब हम 4 साल से भी छोटे थे, या जब हमारा जन्म हुआ था, वो हमारी कॉन्शियस मेमोरी को याद नहीं है, लेकिन जो प्रसव पीड़ा में से हम गुजर के निकलते हैं, छोटे बच्चे का कैसे स्वागत होता है, अरे फिर से लड़की हो गई, चौथा बच्चा भी लड़की हो गई, वो जो बच्चा वो सुनता है, उसके अंदर जो पूरा उसकी ऑरा एनर्जी वो लॉक कर लेती है कि मैं अनवांटेड हूँ, उसका असर पूरे जीवन में उसको आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक तो हमारे पास इस तरह से हम इसको समझते हैं। इसी तरह पूर्व जन्म में, जो आपका सवाल है कि कहाँ से क्या हमारे पास प्रमाण है, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। आपने वो एक बच्चे का वीडियो देखा होगा जो फराटे से भगवत गीता के कौन से पेज पे कौन सा श्लोक है वो बता रहा है। उतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा म्यूजिक जो है वो गाना गाते हैं, या म्यूजिक उन्हें आता है, जो कि उस उम्र उम्र तक छोड़ के पूरी उम्र भी रियाज करे तो वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वो सारी टैलेंट, क्योंकि पास्ट लाइफ से हमारा सिर्फ नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी आ रहा है, टैलेंट भी आ रहा है, गिफ्ट्स भी आ रहे हैं। तो वो पीछे से जो ज्ञान लेके आता है, वो पास्ट लाइफ से लेके आता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। ऐसे कुछ किताबें हैं जिसको कि मैं आपको बाद में लिख के भेज दूंगी, अभी मुझे एकदम से सब नाम भी याद नहीं है, जिसमें कि बहुत सारे वो बच्चे जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद है, जिनमें से कि एक बच्चे ने तो अपने मर्डरर को भी कन्विक्ट कराया, कि टर्की में या किसी एक देश का वर्णन है,
तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे पास। और पर्सनली अगर मैं कहूँ, ये तो जो ऑथर्स ने लिखी हैं, जो ब्रायन वेस्ट ने लिखी हैं, डॉक्टर न्यूटन ने लिखी हैं, ये सब किताबें तो फेमस किताबें हैं जो सबको पता है, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स वगैरह। मेरे अपने अनुभवों में, मैं पिछले 15 साल से ज्यादा ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, और पिछले 2.5 से 3 साल में इसके अंदर हमने बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है, जिसके अंदर मेरे पास अपने पर्सनल केसेस बहुत है, मेरी डायरीज भरी हुई हैं केस स्टडीज से। अभी हमने एक पॉडकास्ट करना था, और वो जो पॉडकास्टर थे उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछने से पहले इस अनुभव में से जाना चाहूंगा। हालांकि वो थोड़ा एवरेज बिलीव करते थे, पूरा नहीं। जब वो उस अनुभव से गए, वो पूरा सेशन रिकॉर्ड हुआ था, उनकी टीम आई थी क्योंकि वो मीडिया से थे। तो पूरा सेशन वो रिकॉर्ड हुआ है जिसमें वो इतना रो रहे हैं, और इस लाइफ में उनका कैसे कनेक्शन है, क्यों हनुमान जी की इतनी भक्ति करते हैं, क्यों इनका दिल पसीजा रहता है, किसी को भी देख के मदद करने को भागते हैं, बड़े चैनल की नौकरी छोड़ के ये ऑकल्ट की रिकॉर्डिंग्स और इसमें आ गए पॉडकास्ट करने में। तो ये सारे उनके जो वर्णन है, उनकी पास्ट लाइफ से कनेक्ट हुए। पूरा सेशन उन्होंने आज भी मुझे कहा है कि वो डालेंगे, और जब वो यूट्यूब पे डालेंगे लाइव सेशन, तो मैं जरूर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। बाकी तो हमें परमिशन नहीं होती, बिना किसी परमिशन के हम रिकॉर्ड नहीं करते किसी का सेशन। लेकिन मेरे पास लिखे हुए बहुत सारे प्रमाण हैं ऐसे। मैं आपको एक प्रमाण बता देती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसकी की लाइफ में कुछ और इश्यूज थे, कि किसी किसी के बंधन में थी वो, मतलब उसे लगता था मुझे हर वक्त ये बात इस अपने इस रिश्तेदार की माननी पड़ती है, जबकि मैं रिच हूँ, मैं उसे पैसा देती हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है। वो उसका कोई कजन ब्रदर था, हर तरह से वो ये सक्षम थी उससे ज्यादा, लेकिन ये उसके उसमें बंधी रहती थी कि मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी, इससे पूछे बगैर मैं कुछ काम नहीं कर सकती। तो हमने उसके लिए एक सेशन किया था। उस सेशन में वो व्यक्ति तांत्रिक था जिसने इसे बांधा हुआ था, और आखिर में उसने इसे जलाया, अग्नि में धक्का दिया और जलाया। तो वो उसने मुझे लेडी ने दिखाया। हालांकि सेशन तो हमने इसलिए नहीं किया था कि उसके जले के दाग कैसे हैं शरीर पे, सेशन हमने किसी और कारण से किया था। लेकिन फिर जब सेशन खत्म हुआ, तो उसने एकदम रो रही थी, उसने मुझे कहा, आप देख रहे हो, मेरा चेहरा सफेद है, मेरा बाजू यहाँ से सफेद है और यहाँ से काली है, तो दोनों साइड से उसकी बाजू और उसकी टांगे जो है वो काली थी और अंदर से सफेद थी। तो उसने वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट कराया था, फॉरेन में भी, रिच फैमिली से थी, सब अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन वो कभी उसका क्योर नहीं हुआ। ये सेशन में उसने ये देखा डिटेल में कि उसको आग में जब धक्का दिया, तो जब लपटें चारों ओर से उठ के उसकी तरफ आई, तो वो सिर्फ साइडों से जली थी उस पूर्व जन्म में। तो जो बर्थ मार्क लेके बच्चे पैदा होते हैं, जो इस तरह की कुछ पेन्स एंड प्रॉब्लम्स लेके लोग पैदा होते हैं, वो पूर्व जन्म से लेके आते हैं। क्योंकि एक होता है ना मसल मेमोरी है, एक होता है सेल मेमोरी है, तो वो मेमोरी वहां से लेकर आते हैं। तो उस सेशन के बाद उसके धीरे धीरे वो दाग भी कम हुए। आज भी उसका सुबह कॉल आया तो बोल रही थी कि कुछ चीजें हम ठीक नहीं करवाने आए थे हमारी, वो भी ठीक हुई इसके साथ साथ। तो इस तरह से हमारे पास प्रमाण होते हैं कि वो पूर्व जन्म से चीजें आ रही हैं। आप म्यूट पे हैं अभी जी। कैसे आपको अनम्यूट करूँ? हाँ जी। हाँ, फिर से म्यूट पे हैं। अनम्यूट कीजिए। जी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मुझे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या, मतलब कोई आम इंसान अपने तरीके से, जैसे मैंने एक शब्द सुना था कि जाति स्मरण ज्ञान, हम्म। तो अपनी, अपना जो स्मरण है, अपनी मतलब जिंदगियां हैं पिछली, हम्म। उसका ज्ञान अपने आप होना भी एक प्रोसेस है। तो क्या ऐसी कोई प्रोसेस होती है कि ये जो जो रिग्रेशन की प्रोसेस आप करवाते हैं, जी। उसके अलावा भी ऐसे किसी किसी को ऐसे ज्ञान को वो उपलब्ध हो जाता है?
जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या थेरेपिस्ट से ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं या उसकी और विधियां भी हैं, हाँ हाँ। है ना? तो या या अपने आप से भी कोई मतलब किसी को अवेलेबल होता भी है ये सीधा? तो एक तरीका तो ये है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए थेरेपिस्ट के पास जाएगा और वो उसे करेगा, ये हो गया। हम हिप्नोसिस का अधिकतर जो है वो रास्ता लेते हैं। ठीक है। दूसरा हो गया, लोग ध्यान में जब बैठते हैं, गहरी मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं, तो उसमें भी उन्हें खुद ब खुद आभास हो जाते हैं कई बार, कि ज्ञान भी हो जाता है, आभास भी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम्म। बहुत मेहनत लगती है, और उसके लिए एग्जैक्टली वही अभ्यास हो जो आपको प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, वो हो ना हो, मतलब वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है, बट वो तरीका भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता। लेकिन इसमें, जी। या आपकी प्रोसेस में कहें, या फिर जो अपने आप होता है जैसे ध्यान में हुआ, हम्म। तो उसमें क्या उसको सिस्टमेटिक तरीके से देख सकता है इंसान, नहीं। समझ सकता है उसको, क्रोनोलॉजिकली रख सकता है कि ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ फिर इसके बाद ये हुआ, ये नहीं, जन्म में ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं, जन्म वो में। डिटेल में स्टोरी नहीं बन पाती है। एक आभास हो जाता है कि लगता है पूर्व जन्म में इसका मेरे साथ ऐसा संबंध होगा, तब ऐसा हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, लेकिन डिटेल नहीं मिलती। डिटेल पूरा कि उस सेशन में से जाए, उसका कारण बता देती हूँ, क्योंकि वही व्यक्ति खुद ही अपने आप को गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय उसका कॉन्शियस माइंड नहीं चल रहा ना। कॉन्शियस माइंड जो है वो थेरेपिस्ट का चल रहा है, वो गाइड कर रहा है। वो व्यक्ति पीछे खुद नहीं जाता, वो अपनी मेमोरी लेन में पीछे जाता है, यानी कि जो हमारी यादाश्त है वो हमारे अंदर है ना, मेमोरी। मानो आप ऐसे समझ लीजिए, ये सॉफ्टवेयर है। अब ये हम इसको इस डिवाइस में भी डाल सकते हैं, हम इसको दूसरी डिवाइस में भी, डिवाइस खराब हो गई लेकिन सॉफ्टवेयर हम दूसरे में भी डाल सकते हैं। तो वो हमारी सोल है, तो वो सोल चल रही है हमारी पीछे से लेके, तो वही थेरेपिस्ट सॉफ्टवेयर। हम्म। थेरेपिस्ट इसको इस तरीके से इसका मंडन करने में अ, मदद करते हैं, जी। उनकी मदद होती है जी। कि तो इसको। हाँ। हाँ, तो आजकल क्या है कि लोग ग्रुप्स पास्ट लाइफ सेशन करा रहे हैं। कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग है थेरेपी की, वो पास्ट लाइफ की स्क्रिप्ट उठा के कि ये शब्द बोलने से ऐसा ऐसा होता है, वो यूज कर रहे हैं। लेकिन वो सब तो है कि आप अपनी जिम्मेवारी पे उस तरह के सेशन कराएंगे, उसका कारण ये है कि बहुत केसेस ऐसे होते हैं, और मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं। कोई घूमने तो हम जा नहीं रहे कि ये गार्डन देखेंगे तो, या ये नहीं देखेंगे रह जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आप किसी डिफिकल्ट जगह में से जा रहे हो ना, कोई डिफिकल्ट सीन देख रहे हो सकता है वो मर्डर हो जाए, किसी ने आपको मारा हो, कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो जहां बहुत रोना धोना, बहुत दुख भरा आपने देखा। तो वहां अगर थेरेपिस्ट आपका ट्रेन नहीं है, तो वो फंस जाओगे आप वहां पे। फिर वहां लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं ना कि हम फंस गए, अब हमें वो सारी दुख भरी यादें तो लेके हम जी रहे हैं, ना हम इस लाइफ के हैं ना उस लाइफ के हैं। तो वो जब अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट के साथ, या जिन्होंने इस तरह से आप सेल्फ यूट्यूब पे देख के आपने कोई सेशन कर लिया, तो उसमें फिर दिक्कत रहती है। बिना ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के आपको ये सेशन के थ्रू कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे जी अगर आपने। आपको मैं कहूँ एरोप्लेन में बैठना है, और जिसे छोटा मोटा गाड़ी चलाना आता है, उसने चार वो सीख लिए हैं, अब वो शायद आपको ले जाएगा, तो आप अपने आप को रिस्क करेंगे, या आप पर निर्भर करता है। जी आपने हिप्नोसिस की भी बात बीच में जिक्र छेड़ा था, हम्म। तो क्या हिप्नोसिस रिस्की नहीं होता है किसी के लिए, उसमें हिप्नोसिस। प्रवेश करना और उससे बाहर निकलना? तो हिप्नोसिस को लोग कई बार अलग अलग तरह से समझते हैं। एक मेंटलिज्म चल रहा है आजकल, एक हिप्नो हिप्नोसिस है। हम जो करते हैं हिप्नोथेरेपी करते हैं। ठीक है। तो हम किसी की विश के बगैर उसे कहीं नहीं लेकर जाते, हम थेरेपी के पर्पस से उतना ही लेके जाते हैं जितना
वो क्लाइंट हमें अलाउ करता है, यानी कि जितना वो खुद रेडी होता है वहां जाने के लिए, क्योंकि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को टैप कर रहे हैं। तो आप जो रिस्क की बात कर रहे हैं, मैं वो रिस्क समझना चाहूंगी कि आपका सवाल एग्जैक्टली क्या है। हिप्नोसिस के बारे में मैंने काफी बातें ऐसी सुनी है कि जी। अ, प्रवेश करना तो इंसान जानता है अभिमन्यु की तरह, हम्म। और फिर उसके जाल से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली तो ये वो बात वही आ गई ना, जब थेरेपिस्ट आपके लिए कर रहा है तो आप पूर्व जन्म में क्यों जा रहे हैं, या हिप्नोसिस में क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पस है, और फिर वो पर्पस कैसे सॉल्व करवाना है, वो थेरेपिस्ट का काम है। खुद से ना आप प्रवेश करेंगे, ना खुद से आप निकलेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी जगह में आप पहुंच गए सबकॉन्शियस में जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप उलझ जाएंगे। कुछ चीजें हम पहले बात करते हैं, और फिर जो ये वाले सवाल हैं अगर इनके जवाब रह जाएंगे तो इन पे हम दोबारा आए। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड सवाल है जो अभय जी पूछ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, नमन जी, और पहले भी किसी ने किया। अगर अभय जी आप अलाउ करें तो इनको एक बारी जी पूछने बिल्कुल दें। बिल्कुल, मैं रुक जाता हूँ। हाँ जी, नमन आप पूछे। हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम, जैसे कि अभी हिप्नोसिस के बारे में बात हो रही थी, तो हम्म। लाइक इसमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, क्योंकि ज्यादातर वीडियो, क्योंकि हिप्नोसिस का मैंने कभी रियल लाइफ एग्जांपल तो मैंने नहीं देखा है। मैंने जितना भी इस चीज को देखा है वो ज्यादातर या तो कहीं पिक्चर्स वगैरह में, या मतलब मैजिक शोज में जो लोग दिखाते हैं वो एक तरीके की एक्टिंग ही रहती है। तो उस तरीके का इन्होंने कुछ प्रोसेस रहता है इसमें। या अगर मान लो सपोज हम किसी बंदे को एज अ थेरेपी के पर्पज से हिप्नोसिस कर रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा फंबल हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मतलब उस बंदे को प्रैक्टिकली रहता है कि मैं मतलब अपनी जो सोल है उससे कनेक्टेड हूँ, या मतलब उसको प्रॉपर ही सामने वाला जो थेरेपिस्ट है वही कंट्रोल कर रहा होता है मैम। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं हिप्नोटिज्म की बात कर रहे हैं, जो मैजिक शोज और मूवीज में दिखाया जाता है वो हिप्नोटिज्म वशीकरण वाला हिप्नोटिज्म होता है। वो हम ना करते हैं, ना हम उसके लिए ट्रेंड है, ना हमें वो आता है। उसके अच्छा, वो अंदर दोनों हम्म, डिफरेंट चीजें हैं मैम। वो डिफरेंस हो गया। ये थेरेपी के लिए जो अलग टाइप का हिप्नोथेरेपी होती है, और वो हिप्नोटिज्म होता है जो वशीकरण जैसा होता है। ठीक है, उसके ओके। अंदर वो सम्मोहित कर लेता है, और सम्मोहित करके थेरेपिस्ट अपने हिसाब से उसे अपनी उंगलियों पे नचाता है। तो हम लोग ना उसके लिए ट्रेंड हैं, और ना ही थेरेपी में हमें इसकी जरूरत होती है। क्योंकि थेरेपी में क्लाइंट बॉस है, क्लाइंट को कितनी हीलिंग चाहिए, कैसी हीलिंग चाहिए, जितना अलाउ करता है हम उतनी स्पेस लेते हैं आगे। ठीक है, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है। हाँ जी, मुकेश बोले। जी मुकेश जी बोले, अनम्यूट करें। जी मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन आपका, जिसमें आप बताया और मुझे बोलने का मौका मिला मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे ये पीएलआर में जैसे आप जाते हैं कि जो जो करवाते हैं वो स्वयं जाते हैं, मतलब थोड़ा सा। अपना सवाल दोबारा पूछे, पीएलआर में। पीएलआर में मतलब जिसको मतलब ये थेरेपी लेना है वो स्वयं जाते हैं या फिर आप ट्रांस में जाते हैं? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं जवाब देती हूँ। मेरे पास ये लिस्टेड भी था कि मैं इसका जवाब दूंगी। ये अक्सर मैम पूछा जाता है। पीएलआर में ना आप जाते हैं ना मैं जाती हूँ। आप जी पास्ट लाइफ में खुद नहीं चल के जाते। आपकी मेमोरीज, ये मैं आपको इसका जवाब ठीक से देती हूँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी क्या होता है कि हमारी जो सोल है, पहले सोल की जर्नी समझिए, मैं आपको ये बताती हूँ उसके बाद सवाल पूछिएगा। हमारी जो सोल है वो पहली बार कभी तो धरती पे आई, और किसी पर्पस से आई। ठीक है, हो सकता है वो जब पहली बार हमारी धरती पे आई तो वो जड़ चीजों में गई, यानी पेड़ पौधे पत्थर। ठीक है, उसके बाद फिर वो जीव चीजों में गई, यानी कि पेड़ को चलो अब बाद में ले लीजिए, पहले पत्थर वगैरह फिर पेड़, फिर उसके बाद जो मूव करती हैं चीजें जैसे एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद फिर वो सोल जो है फिर ह्यूमन किसी सब वो
पार करके फिर ह्यूमन में आई। ठीक है। लेकिन जो जी। सोल है, हर बार जब अलग अलग जन्म दूसरा किसी कारण से ले रही, या जी। वो जो सोल आई है, या तो अगर वो कोई अपनी सोल ग्रोथ के लिए आई है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मैंने दुख नहीं देखा, मैंने सुख नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, वो एक्सपीरियंस करने आई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो एक्सपीरियंस करने के चक्कर में जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हम अच्छा बुरा सब करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, और कई बार हमारा कर्मा का कनेक्शन बन जाता है, जिसे हम कार्मिक कनेक्शंस कर्मा थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। यानी किसी ने मेरे साथ बुरा किया और मैंने बोला अगले जन्म में तुम्हारा मैं बुरा करूंगी। अब ऐसा बोल के उस पर्सन की डेथ हो गई। अब अगले जन्म में उसने कहा हिसाब रह गया, तुमने मेरे साथ किया था, इस जन्म में मैं करूंगी। फिर अगले जन्म में जी। वो करेगा, फिर अगले जन्म में तुम करोगे, तो फिर ये एक साइकिल चल गया नेगेटिव कर्म। ठीक है, एक ये कारण है। जी। एक ये कारण होता है जो आप लोगों को शायद हैरानी हो इस बात से, कि आप वो पर्सन का नेगेटिव कर्मा था, वो बेचारा बंधन में था, किसी के कंट्रोल में था, दुख में था, और वो व्यक्ति मर गया, मानो वो स्लेव था, है ना, वो जी। प्रोस्टिट्यूट थी, जिसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली, वो अपने हालातों से बंधा हुआ व्यक्ति कमजोर था, जी। है ना, जैसे ये स्लेव वगैरह होते हैं। तो हम्म। अब वो बस उसको यही था कि खाना है और सारा दिन बोझा ढोना है, खाना और सारा दिन बोझा ढोना है, और उसके बाद वो मर गया एक दिन, और किसी ने देखा भी नहीं, अब तो ये काम नहीं कर सकता, इसे खाना में मत डालो, मर जाने दो। ऐसे ऐसे हमने केसेस भी देखे हैं पास्ट लाइफ में, जो मैंने खुद किए। उसके बाद वो मर गया, और उसके बाद उसने जब अगला जन्म लिया, तो अब वो इतने गरीबी में या ऐसी स्लेवरी की हालत में जन्म नहीं लिया उसने, लेकिन वो पूरा दिन उसका शरीर दुखता है, पूरा दिन उसको लगता है बस मुझे थोड़ा खाना है, और उसके बाद बस मुझे अपने जीवन को ऐसे ही ढोते चले जाना। तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसे हम जी। हैंगओवर कहते हैं। यानी कि जो पिछले जन्म की बॉडी के अंदर मेमोरी है, वो थकावट की, वो भूखमरी की, वो कुछ नहीं करना क्योंकि वो बंधा हुआ है, उसका दिमाग बंधा हुआ है, शरीर बंधा हुआ है, तो वो उसी के साथ कंटिन्यू करता रहता है। इसे हम हैंगओवर लाइफ कहते हैं। ठीक है। जी। कुछ लाइफ ऐसी होती है जब हम अपनी मर्जी से आते, जब जब डेथ हो जाती है, उसके बाद वो सोल ऊपर जाती है, जिसे हम लाइफ बिटवीन लाइफ्स कहते हैं। उसके अंदर वो अपने सोल ग्रुप के साथ डिस्कशन करती है। अच्छा कैसा रहा, फिर तुमने कहा था कि तुम इस बारी पॉवर्टी देखोगी। ऐसा नहीं कि हर गरीब आदमी अपना कर्म भुगत रहा है, बहुत सारे गरीब व्यक्ति जो हैं वो देख रहे हैं उनकी सोल ग्रोथ कैसे होगी, गरीबी में वो कैसे चमकेंगे। गरीबी में चमकने का मतलब अमीर होना नहीं है, लेकिन हो सकता है उसे स्पिरिचुअल लेसन चाहिए होगा। तो वो अपनी जो इच्छा से आया है वो भोग नहीं रहा है, भोग वो रहा है जो कि दुखी है उस हालत में, यार मैं क्यों गरीब बन गया, ये अमीर लोग इसकी गाड़ी में स्क्रैच डालो, ये बड़ी गाड़ी कैसे चला रहा है। वो व्यक्ति कर्मा जनरेट कर रहा है। लेकिन जो अपनी सोल ग्रोथ के लिए आया है और अपनी इच्छा से आया है उस दुख में, वो कर्मा नहीं जनरेट कर रहा, वो एक्सपीरियंस करने आया है गरीबी कैसी होती है, कम पैसे में जीना कैसे होता है, परिवार को चलाना और बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना, जीवन कैसा होता है, पिछले जन्म में तो मैं राजा। तो वो सोल जो है अलग अलग कारणों से जन्म लेता है। सिर्फ यही कारण नहीं होता कि तुमने बुरा किया अब मैं बुरा करूंगा, अच्छे कर्म किए बुरे कर्म, ये सिर्फ इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बोलने बताने मैम को ये बहुत पूछ कुछ है, रहा था लेकिन जी। स्टेप बाय चलते हैं। सो या जी, क्या रह गया आपका सवाल, बोलिए। आई थिंक अभी जी आप दूसरा सवाल पूछिए। हाँ, मैं बोलूँ। जी जी। तो इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये इसमें जो एक पैटर्न्स बंध जाते हैं, जैसे किसी ने मेरा बुरा किया, फिर वो मैंने उसके जवाब में कुछ किया, हम्म। ये एक डिजाइन है, वो ढल गई, कास्ट हो गई, और हर जन्म में वही पैटर्न्स चल रहे हैं। जी। तो क्या ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रोसेस के दौरान इन पैटर्न्स को पहचाना जाना जा सकता है और उसे
ब्रेक किया जा सकता है? और अगर ये ब्रेक होता है तो क्या जो अपने आप ऑटो मोड पे हो रहा है हम्म। उसको रोक के उसके डिसीजंस हम खुद लेके हमारे भविष्य का निर्माण क्या हम कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो हम इसे ऐसे ही कॉन्शियसली समझ लेते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है। जैसे हम आम बोल देते हैं, हम हीलर्स भी आपस में बोल देते हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं या अंडरस्टैंडिंग है वो बोल देते हैं कि चलिए उसने बुरा किया, हो सकता है मैंने किसी जन्म में इसका बुरा किया होगा, अभी इसे माफ कर देते हैं। तो फिर वो माफ करने की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करते हैं, हम लिख के अपने आप बोल के कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बुरा किया। अपने कई धर्मों में अपना ये सिस्टम भी है कि हम बोलते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ तुम्हारे लिए बुरा किया है। तो हम उस बंधन को तोड़ना चाहते हैं। वो कुछ परसेंट काम करता है लेकिन 100% काम नहीं करता, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ में आता कि वो एक्सपीरियंस क्या था जहां उसने मेरे साथ बुरा किया था, मैंने और क्या किया था, क्या मेरा वो उससे पिछले जन्म का कोई उसके साथ अनुबंध था, कॉन्ट्रैक्ट था कि हम दोनों ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर जो भी कारण था, जब वो उसको जान लेता है, उसको रीलिव करता है और वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो उसे वहां पर ले जाकर जब वो माफ करता है तो वो अनुबंध तोड़ना या उस पैटर्न को तोड़ना आसान होता है। ऐसे भी हम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, बट वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, काम करता है कभी काम नहीं करता। लेकिन ओके। कॉन्शियसली हम ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फिर लोग ये पूछते हैं ना कि भाई अब क्या पता कि मैंने ना किया हो, यही कर रहा हो मेरे साथ बुरा, फिर तो अगले जन्म में इसके साथ जरूर बुरा होना चाहिए, फिर ये नया कर्म क्रिएट होता है इसके साथ। तो ये हाँ। सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जब तक समझ में नहीं आती है ठीक से। लेकिन हाँ, अपने आप अच्छी ही बात है कि माफ कर दें, मन मुटाव ना रखें। लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो लोग थेरेपिस्ट के पास ना आते, क्योंकि ऐसे ये बात की समझ तो हम सबको है, लेकिन हम इसे कर नहीं पाते और वो हीलिंग होती नहीं। तो मतलब मेरे मन में अब दो सवाल है। जी। एक तो एक सवाल इसी के आपकी बातों के एक्सटेंशन पे ही है, इसे दोनों सवाल, लेकिन एक ये है कि अम, क्या पिछले जन्मों में जो हमारे संबंधित व्यक्ति है हम्म। क्या उनकी पहचान हम पा सकते हैं? क्या अगर इस जन्म में मतलब पिछले जन्म की पहचान भी पा सकते हैं? क्या इस जन्म में वो हमारे संबंधित अभी भी है तो क्या उनकी पहचान पा सकते हैं? जैसे हम हमारी आत्मा को पहचानेंगे पिछले जन्म में हम कहाँ थे क्या थे, तो इस जन्म में हमारे संबंधित जो है जिन्होंने हम भी हमारी पिछली जिंदगियों पे प्रभाव डाला है तो उन्हें हम इस जीवन में भी पहचान पाएंगे? ये अ, एक। हाँ, हाँ। तो जब हम सेशन करते हैं, सबसे पहले जब हम जो कोई इश्यू उठाते हैं, कि जैसे वो व्यक्ति कह रहा है कि उसे कोई भी इस चीज से डर लगता है, या जो भी वो पैटर्न लेके आया, रिलेशनशिप पैटर्न या जो भी लेकर आया है, जब हम वो सेशन स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो पास्ट लाइफ में जाता है, तो फर्स्ट पर्सन अधिकतर वो उसी व्यक्ति को देखता है जो इस जन्म में उसे जानता है और पास्ट लाइफ में उसने उसे किस तरह से इन्फ्लुएंस किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसा कहें कि हर व्यक्ति का बताएं कि ये मेरा पिछले जन्म में क्या था, जैसे कई बार लोग पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं देखते हम। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हमें पता चल जाते हैं कि इस जन्म में हमारा ये रिश्तेदार पास्ट लाइफ में भी था। ओके। ओके। इसके साथ ही मैं एक बात को और जवाब देती हूँ, फिर बाद में मिस हो जाएगा मुझसे। तो जो हमारे जो इस जन्म में या तो इशू बेस्ड होते हैं, लाइक मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे रिचनेस देखनी है या पॉवर्टी देखनी है या दुख देखना है या सक्सेस देखनी है, तो या तो इशू बेस्ड होते हैं या पर्सन बेस्ड होते हैं, कि मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा रिलेशन पास्ट में ऐसा था, अब ऐसा है। तो या तो रिश्ते निभाने के लिए अच्छे बुरे हम जो आपस में हमारा कनेक्शन है वो हम देखते हैं, या इशू बेस्ड देखते हैं। तो जहाँ रिश्तों वाली बात होगी तो 100% वो पीछे से आ रहे होंगे ना रिश्ते।
तो उसे हम बिल्कुल देख सकते हैं। हैंड्स रेज हो गए हैं, अभय जी आप जैसे बोलोगे बीच में अगर आप। नहीं, आप मैं तो बीच बीच में पूछता रहूंगा। तो आई थिंक साथ साथ ही हाँ लेते रहते, फिर वो तो उसका वो चला जाएगा, कोई बात नहीं, तो सवाल चला विभाजी, जाएगा। नहीं हाँ, विभाजी से या जी, मुकेश जी से। हाँ, विभा जी पहले बोलिए, या विभा जी अनम्यूट कीजिए। मेरे ख्याल से आपको करना पड़ेगा अनम्यूट। थैंक यू सो मच मैम, मुझे चांस देने के लिए। मैम ये पूछ रही थी, जो अभय जी से पहले जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि पीएलआर सेशन में आप जाते हैं, थेरेपिस्ट जाते हैं या हम जाते हैं, उसका मुझे आंसर क्लियर नहीं हुआ। उसके रिगार्डिंग मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो आपने बताया कि हम जो फर्स्ट जब आत्मा आती है तो पहले प्लांट्स या पत्थर में, प्लांट्स का मुझे समझ आ सकता है कि उसमें लाइफ है बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पत्थर का कैसे हम जान सकते हैं कि उसके उसमें लाइफ है और वो कब उसका अंत होगा? ये एक मेरा क्वेश्चन है। सेकंड, उन्हीं का जो क्वेश्चन था कि पीएलआर सेशन में आप जाते हैं थेरेपिस्ट या फिर हमारा सबकॉन्शियस जा रहा है, कौन जा रहा है, उसका आंसर क्लियर नहीं हुआ। एंड थर्ड पास्ट लाइफ, क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके जवाब देती हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके। सबसे पहले तो ना हम जाते हैं पास्ट लाइफ में, ना थेरेपिस्ट जाता है, ना ही क्लाइंट जाता है। वो सिर्फ मेमोरी में जो सॉफ्टवेयर की मैं आपको बात बता रही थी, उस सॉफ्टवेयर की उस फाइल को हम एक्सेस करते हैं सिर्फ एक खास तरीके से उस फाइल को, क्योंकि वो सोल तो सारा प्रोग्राम लेके चल रही है ना। तो वो जो हमारी, हम उसको सोल लाइब्रेरी कहते हैं, वो हमारे अंदर ही है। उसमें हर जन्म जो भी हमने ह्यूमन, प्री ह्यूमन, एनिमल, हर लाइफ जो हमने जी है, उसका सारा जो ज्ञान है, जो मेमोरी है, वो हमारे अंदर है। ठीक है, ये तो वो पहली हम सबकॉन्शियसली एक्सेस करते हैं उस मेमोरी को थेरेपिस्ट के थ्रू। हाँ जी। थेरेपिस्ट के थ्रू। तो जब हम नींद से जागे या ट्रांस से बाहर आते हैं तब हमें रिकॉल हो जाता है वो, यही? नहीं, आप और हम बात कर रहे होते हैं, वो सेशन ऐसा होता है, आपका ओ, एक हिस्सा कॉन्शियसली एक्टिव रहता है जो मुझे बात करता है। आप ओके। मुझसे आप ही बताएंगे, अब मैं ये देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, ये देख रही हूँ। अच्छा। ओके। आपका एक कॉन्शियस हिस्सा एक्टिव रहता है, लेकिन आपका मेजर हिस्सा सबकॉन्शियस में जाके सैर कर रहा होता है। अच्छा। ओके, तो थैंक वो यू। एंड आप माय क्या देख रहे हैं वो आप हमें बताते हैं, और उसके बेस पे हम नोट करते हैं। आप हर वक्त, ऐसा नहीं कि हम ही देख रहे हैं और आपको पता नहीं है, हम आपस में बात करते हैं। समझ गई। एंड जो आपने बताया कि जैसे प्लांट लाइफ होता है, पत्थरों में भी होता है, तो उसका कैसे मतलब लाइफ स्पैन कैसे होता है? वो मतलब समझ के बाहर है। प्लांट्स का फिर भी वी कैन मेक आउट के प्लांट नया उग रहा है, फिर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। पत्थरों में कैसे होता है मैम? वो उस सेशन के लिए भी बहुत अर्ली है ये कि मैं आपको उस बात का जवाब दूं। तो ओके। पहले हम ह्यूमन लाइफ्स को ही समझ लेते हैं, अभी एनिमल लाइफ्स के लिए भी थोड़ा मतलब समझना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ह्यूमन लाइफ्स ही हमारी बहुत सारी हैं, बट होता है अभी। तो आप अगर मेरी बात को ऐसे मान सकती हो तो मान ले, लेकिन जो ये बहुत सारे सेशंस करने के बाद, बहुत सारे 8-10 बार, जो कि नॉर्मल लोग नहीं कराते, हम लोग एज थेरेपिस्ट हमें कराने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं जाते उस एक्सपीरियंस से, हम आगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी फिलहाल उसको हम पॉज पे रखेंगे, इस सवाल को। और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल मैं थोड़ी देर में फिर से पूछती हूँ मैम, थोड़ा रिकॉल करना है मुझे। ठीक है, श्योर। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। ओके, मुकेश जी। जी मैम, वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, मैं लॉग आउट कर मतलब नेटवर्क के इशू के कारण। मैम ये पूछ रहा था, जो पीएलआर में जैसे बहुत से लोग नहीं जा पाते, मतलब कोशिश करते हैं फिर वो मतलब पास नहीं पहुंचते, तो उनके लिए क्या है तो जो नहीं पास्ट पहुंचते, लाइफ में जो लोग। हाँ, दो चीजें होती हैं। एक तो हर व्यक्ति पास्ट लाइफ जी, में नहीं जा पाता है, और कई बार हर हाँ थेरेपिस्ट बोलिए। हर व्यक्ति को नहीं ले जा सकता है। तो एक बार थेरेपिस्ट बदल के देख जी सकते हैं। लेकिन अगर आप ही के अंदर ब्लॉक है, क्योंकि कई बार वो मेमोरी इतनी पेनफुल है, या वो एक्सपीरियंस में से जाने में आपका ही कोई ब्लॉक है किसी और तरह का, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। फिर थेरेपिस्ट का दोष नहीं है, फिर वो आपके लिए
और तरह की थेरेपीज हो सकती है, फिर पास्ट लाइफ काम नहीं करेगा। जी, आई थिंक फिर से इनका कनेक्शन चला गया क्या? हाँ ठीक है, आप म्यूट पे हैं वापस। ठीक है, विभा आपका दोबारा सवाल आ गया क्या? बोलिए, फिर हम अगले सवाल पे जाते हैं। नहीं मैम, सॉरी, मैं लोअर हैंड करना भूल गई थी, मैं लो कर देती हूँ। ठीक है ठीक है। सरिता जी, आपका सवाल है क्या? हेलो। हाँ सरिता जी के लिए। हाँ, मुझे ना इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। जी ठीक है। हाँ, तो बताएंगे कैसे क्या होता है? आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, कोई खास स्पेसिफिक सवाल है तो बताइए। हाँ, मतलब अगर अपन करना चाहे इसको तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, इसको करना चाहें तो ये पर्सनल सेशन होगा, और उसके लिए आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, और या फिर मैं एंड में एक बार बता दूंगी। अभी हम क्यूरोसिटी वाले क्वेश्चन की क्या होता है, कैसे फायदा होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे अपन करते हैं तो पूरा मालूम पड़ता है? हाँ हाँ, मैं एक बार लास्ट में सब बताने वाली हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, ठीक ठीक है, है, तो ठीक है मैम। स्टेप्स मैं आपको बता दूंगी, जो आप, मैं समझ गई आपका सवाल, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी। जी ठीक है, जी। लक्ष्मी जी बताएं। थैंक यू। हाँ जी, आवाज आ रही है दी? हाँ आ प्रणाम रही है। आपको। अब एक आध लाइफ तो दिख गई, किस कोई कृपा रही जो भी रहा, लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों आए हैं, ये पता लग सकता है क्या थेरेपी से? तो ये सब चीजें मतलब पास्ट, अब तो ये फ्यूचर वाली बात हुई, तो हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हम कितना कर्म हमें किसके लिए करना है, ये चीज भी पता लग जाती है। पर्सनल सेशन, अच्छा, तो फीस वगैरह आपसे पर्सनल बात करें? वो पर्सनल बात करनी। ऑनलाइन सेशंस हम करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे काम करें तो अब ऑनलाइन सेशंस में काफी, पहले हम लोग अवॉइड करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब सिखा दिया है, अब सब करते हैं। उतना इफेक्टिव होता है ऑनलाइन के जो इक्वली रूबरू? इफेक्टिव, इक्वली इफेक्टिव, बिल्कुल होता है। अच्छा, कुछ सवाल शायद चैट पे आए हैं, हम देखते हैं। या किसी का तब नहीं ले पाए थे तो पूछ सकते हैं। जिन्होंने एक बार पूछ लिया है प्लीज बाकी लोगों को चांस दे दें। सरिता जी, आपका कुछ सवाल है? अच्छा, अभी आपने तो पूछा है, ठीक है। चैट पे देख लेते हैं क्या रह गया। अच्छा, बीजल ने कहा है बार बार अगर एक जैसे सपने आते हैं, इज दैट रिलेटेड टू पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस एंड कैन दैट पर्टिकुलर इशू बी सॉल्व? अगर एक जैसे सपने आते हैं, कैन बी रिलेटेड, कैन नॉट बी रिलेटेड, इस लाइफ से रिलेटेड भी कोई इंट्यूशन आ सकती है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, और बोथ वेज सॉल्व किया जा सकता है। सरिता जी ने पूछा इज इट पेड सेशन? हाँ, पर्सनल सेशंस पेड होते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है, अगर आप ममता जी अभय जी के थ्रू आ रहे हैं तो उनसे ले लीजिए। हेल्थ इश्यूज कैन बी सॉल्व, इसका जवाब मैं आपको अब देने वाली हूँ। अभय जी के सवाल पूछने से पहले मैं आपको बताती हूँ, लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में क्यों आते हैं, या उन्हें क्यों आना चाहिए, किस चीज में ये हम हेल्प करेंगे उनकी, क्यों कोई किसी के पास जाएगा। तो सबसे पहले है, मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ताकि भूल ना जाऊं, तो मानसिक समस्याएं जो हैं, जैसे मेंटल पैटर्न्स हैं, डर है, फोबियाज, फियर्स, अवसाद, और इस अलग अलग तरह के हेलुसिनेशंस, मेंटल पैटर्न्स, इन सब चीजों पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है। अगर इस जन्म की थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग जैसी चीजें काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब इश्यूज डीपर हैं, और आपको कोई ना कोई पूर्व जन्म से आप मेमोरी लेके आए हैं, जो कि इस जन्म की थेरेपी से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बहुत सारे दर्द, बहुत सारे शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर को समझ नहीं आता इसका कारण अब है कहाँ, क्योंकि टेस्ट वो दिखा नहीं रहा है प्रॉब्लम, सिम्टम्स को पूरे हैं, उसको वो पूरी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उसका दर्द, बैक एक या सर दर्द या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक नहीं हो रही है। अब इसे क्या किया जाए इसके लिए? तो जब उसको कई केसेस में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो वो वाले जो चीजें हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी हमें काम आते हैं। फिर आध्यात्मिक, जैसे आप सबको पता ही है, हमारी सोल का, जैसे अभी इन्होंने पूछा हमारी सोल का पर्पस क्या है, मेरा कितना कर्मा रह गया है, वो सब चीजें, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ग्रोथ के लिए हम उसमें इसको यूज करते हैं। इसके अलावा रिश्तों वाले सेशंस तो बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा इससे क्या रिश्ता है, क्यों ये मुझे ऐसे दुत्कारता है, मैं इसके कदमों में पड़ी रहती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, ये कुछ नहीं करता, घर में बैठ के शराब पीता है, लेकिन मैं फिर इसकी सेवा करती हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो पूर्व जन्म से जैसे हैंगओवर लेके आते हैं या कोई पैटर्न लेके आते हैं, आप डरे हुए हैं, आपके दिमाग में यही प्रोग्रामिंग है, बस मुझे सेवा करनी है, मुझे अपने लिए खड़े नहीं होना है। एक ये कारण हो सकता है, और ये एक कारण भी हो सकता है कि आपका लेसन ये है कि मुझे कब सीखना है कि मैं अपने लिए सेल्फ लव एक्सपीरियंस करूं मैं, या सीखूं कि मुझे अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, किसी की बदतमीजी नहीं सहनी है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो रिश्तों वाले जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कार्मिक ऑब्सेसर होता है, जैसे कि पिछले जन्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे पास कई सेशंस में सरफेस करता है। जैसे पूर्व जन्म में उस व्यक्ति का कंट्रोल था, वो राजा था या गांव का कुछ मुखिया था या आपका पति था या आपका कोई दादा ससुर था, या कुछ इस तरह के रिश्ते निकलते हैं जो कि बहुत ऑपरेसिव था। मानो उसका बहुत वो जो है डर था उस व्यक्ति का। इस जन्म में अगर वो कार्मिक ऑब्सेसर हमारे आसपास है तो उसके सिम्टम्स तो मतलब पसीना आने लगता है, वो आने वाला है, मैं कैसे हैंडल करूंगी, घबराहट हो रही है, तो इस तरह के वो सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो कार्मिक ऑब्सेसर होता है। वो अधिकतर जिनके हम पास्ट लाइफ सेशंस करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति उनका कार्मिक ऑब्सेसर होता है, यानी पिछले जन्म में उसने सताया होता है आपको। तो इस जन्म में चाहे वो उस लेवल पे नहीं सता रहा, लेकिन आप फिर भी डरते हैं उससे। फिर कुछ खास तरह के मेंटल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि पैसे से अत्यधिक मोह, या पैसे को हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है, तो ऐसी बहुत, या फिर सक्सेस का डर, अगर मैं अमीर हो गया तो, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा हुआ था कि जब मैं रिच हो गया था तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे मार के मेरी पत्नी से शादी कर ली थी, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस। तो ये सब चीजें जो है हमारे उसके ऊपर असर डालती हैं। अधिक खाना या बिल्कुल ना खाना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अगर उसे डायबिटीज है तो कई बार पास्ट लाइफ में वो भूखमरी से मरा है, इस जन्म में वो सोचता है मैं इतना खा लूं कि कहीं मेरे अंदर खाना कम ना हो जाए, तो उसको डायबिटीज हो जाती है। बहुत सारे सर दर्द के, माइग्रेन के या कुछ इस तरह के दर्द हैं जो केसेस हैं, पास्ट लाइफ में उसकी वहां सर पे चोट लगने से, इस तरह की चीजों से मृत्यु हुई होती है। तो वो मेमोरी जब ट्रिगर होती है तो वो इतना दर्द होता है कि वो दर्द दवाइयों से ठीक नहीं होता। ठीक है, फिर फिजिकल डिजीजेस का मैंने थोड़ा बता ही दिया, क्योंकि मसल भी मेमोरी, जैसे बैक की कुछ प्रॉब्लम्स या वो मेमोरी लेके आई हुई है, वो मेमोरी को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो उसकी वो बीमारी खत्म हो जाती है, या वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, बर्थ मार्क्स, जैसे मैंने वो लेडी का एग्जाम्पल दिया आपको, या कुछ छोटे मोटे निशान, बर्थ मार्क्स वो पूर्व जन्म से लेकर आता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि जुनून है, और कई तरह की और प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो कि क्या ये प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से सॉल्व हो सकती है, तो वो आप जरूर पूछें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से सॉल्व होती है, कुछ प्रॉब्लम्स इसी लाइफ के इन जो इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस कहते हैं हम, या बचपन की जो आपके एक्सपीरियंस है वहां से भी सॉल्व हो जाती है। हर छोटी चीज के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कराना जरूरी नहीं होता, और हर व्यक्ति को पास्ट लाइफ सेशन कराना जरूरी नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स और पीएलआर में क्या अंतर होता है? ओके, आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप सिर्फ आपका क्या वहां पे रिकॉर्ड्स हैं, क्या 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 हुआ है, वो लोग देखते हैं। और पीएलआर में आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर इशू को लेके उसकी डिटेल पूरी देख के
और तो आप उसको सॉल्व करते हैं, उसको थेरेपिस्ट सॉल्व करता है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स और टैरो कार्ड्स के जरिए वो सब रीडिंग है, देखने का जरिए कि क्या था, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है वो रिग्रेशन थेरेपी सेशन में करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सवाल आपके कुछ हैं तो आप बताएं। प्रतिष्ठा जी का हाथ ऊपर हुआ है। हाँ जी, पूछिए। कहाँ है? अनम्यूट कर देते हैं उन्हें। जी, प्रतिष्ठा जी खुद को अनम्यूट करिए। हरिओम मैम, जी हरिओम। थैंक यू फॉर गिविंग द चांस। मैम, मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज, आपने भी पूछा कि भाई क्या चीज हो सकती है ठीक, क्या नहीं हो सकती। सो लाइक माय क्वेश्चन इज कि इट इज रिलेटेड टू हमारे जो कर्मास हैं, इररिस्पेक्ट कि हम ठीक कर रहे हैं बट रिटर्न में हमें गलत मिलता है, या समहाउ ट्रैप हो जाते हैं, वी वर नॉट द पार्ट बट स्टिल हमें पार्ट बना दिया जाता है। तो क्या वो भी इसमें देखा जा सकता है या ठीक हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल देंगी तो मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगी जो बाकी लोगों को भी समझ में आएगा। मैम और लाइक आई वाज इन बैंगलोर विद माय डॉटर ठीक है। एंड नीचे एक गार्ड था, उसका मेरे सन इन लॉ के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी। ठीक है। सो एंड दैट वाज लाइक बियॉन्ड द लिमिट, जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो आई आस्क्ड माय डॉटर कि आप अपने ओनर से बात करो बिकॉज ही कैन नॉट मिसबिहेव विद एनीबॉडी, हम्म। इन रिस्पेक्ट एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, ही कैन नॉट मिसबिहेव। हम्म। तो मेरी डॉटर ने उनसे बात करी, तो माइट बी ओनर ने उसको थोड़ा सा फिक्स किया होगा अच्छे से कि भी यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी हार्श लैंग्वेज विद एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। हम्म। तो अच्छा, इन रिस्पेक्ट मेरे को ओनर का नाम नहीं पता, मैं नाम नहीं जानती और मैंने बात नहीं करी। आई वॉज कमिंग बैक टू द बिल्डिंग, तो ही शाउटेड ऑन मी। द ओनर? नो 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 नो, दैट गार्ड। ओके। ऑल्दो माई डॉटर वॉज स्टेइंग देयर पहले से, मैं तो बाद में वहां मैंने ज्वाइन किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मेरा तो सिर्फ सजेशन था डॉटर को, लेकिन गार्ड शाउटेड ऑन मी कि तुम समझती क्या हो अपने आप को, और तुमने शिकायत करी, मैंने किया क्या है, और तुम तो ये चाहती हो तुम्हारे पैर दबाए जाएं, ये वो। आई वाज लाइक एस्टोनिश्ड, ये हो क्या रहा है। अच्छा, तो इसमें अब आपका सवाल क्या है? इसमें सवाल ये कि भाई आई वाजंट देयर इन बिटवीन, हम्म। लेकिन फिर भी ही शाउटेड ऑन मी लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था, लाइक मुझे उस वक्त तो कुछ समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है। पर और बाद ऐसे में जब सिमिलर आपको केसेस, ऐसे मैम सिमिलर केसेस और बहुत हुए हैं। एग्जैक्टली, तो मैं इसी बात पे आ रही थी। तो जी आपको एक गार्ड जो है, नॉट बिकॉज ही इज पुअर और या वो उस जॉब में है, लेकिन कोई भी जिसका काम कुछ और है, यानी उसका काम है अपना जो भी उसकी ड्यूटी है वो करना, लेकिन वो अननेसेसरी आपको फालतू बात सुना रहा है जो जी उसका काम नहीं है, और जी आप सुन के आपको अभी समझ नहीं, अगर ये सवाल उठा है और आपने कहा सिमिलर केसेस है, मीन्स कुछ बीच में मिसिंग है जो आपको करना चाहिए था अपनी लाइफ में और आपने वो जी नहीं किया। यानी कि आप अपने लिए खड़ी नहीं हुई और आपने उसे रोका नहीं, या आपको ठीक से उसको जवाब देना या कुछ और एक्शन लेना वो आपने नहीं किया। दैट मीन्स आपकी बाउंड्री प्लेस पे नहीं है। अब आपकी ओके बाउंड्री जगह पे नहीं है, इसका कारण इस जन्म के कुछ बचपन के जो भी एक्सपीरियंसेस शुरू से रहे हैं या फिर पीछे कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स आपका यह लर्निंग लेसन होगा कि आप जब तक अपने लिए खड़ी नहीं होंगी, अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगी, तब तक इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। ओके। आपको समझ में आ रहा है? तो या जी तो ये लेसन होगा, लेकिन अगर ये पास्ट लाइफ से आ रहा है तो सिर्फ ये समझने से वो व्यक्ति नहीं समझ पाता, क्योंकि वो उसकी अंदर साइकी में, बॉडी में, हर जगह इतनी अंदर तक गई होती है चीज। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि, और जिनके साथ भी ऐसा कुछ सिमिलर होता है उनको भी समझ आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वो पास्ट लाइफ से इश्यू आ रहा है तो वो क्लियर नहीं होगा, उसको रिग्रेशन सेशन में ही क्लियर कर पाएंगे आप। ओके मैम। सो लाइक ये तो हुआ कि एक गार्ड के साथ था, हम्म। बट सिमिलर केसेस मेरी अपनी फैमिली रिलेटिव्स में भी हुआ है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ है, एंड लाइक जिसे कहते हैं ना कि भाई आपका कोर्ट मार्शल हो रहा है और आपको सजा सुनाई जा रही है, इन रिस्पेक्ट की मुझे पता ही नहीं मैंने किया क्या है। तो मैंने आपको अभी यही बताया है कि ये इशू सिर्फ गार्ड से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम का नहीं है, ये इशू इशू है
कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाती, आपकी गलती नहीं है, लोग आप पे उंगली उठाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, खुद के लिए बोल नहीं पाती, तो ये आपका इश्यू है। ये सिर्फ गार्ड और आपके बीच की प्रॉब्लम नहीं थी कि गार्ड के साथ कर्मा है। ये आपको ये बात सीखनी है कि मुझे अपने लिए कैसे खड़े होना है, मुझे अपने अपने हक में कैसे अपना वकील खुद बनना है, अपने आप को कैसे बचाव करना है। आपको ये बात अभी समझ में आई कि मैं क्या बोल रही हूँ? अगर ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं, पास फैमिली में ऐसा होता ही आया है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि खुद को बट कैसे। मैम अगर मैंने इस चीज को लेके अगर मैंने कहीं काउंटर भी किया है हम्म, तो रिटर्न में ये आया है बैक ऑफ द माइंड मेरे पीठ पीछे कि हम तो पहले कहते थे ये बदतमीज है। तो फिर ये अब डीपर इशू है। अभी तो मैं ऑनलाइन सेशन में इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, नेचुरली हमें इसको खोल के देखना पड़ेगा और जी गहराई में जाके देखना पड़ेगा कि इशू है कहाँ। और एग्जैक्टली मेन थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, तो इसीलिए मैंने पूछा कि मैम विल इट बी पॉसिबल कि क्या हम इसको पीएलआर से कर सकते हैं हील अप, पॉसिबल है राइट? कि इस तरह का सेशन पीएलआर की डिमांड करता होगा और इसे हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक ओके है, मैम, लेकिन थैंक यू बाकी मैम, लोगों थैंक यू को सो भी मच। जी मैम। बाकी लोगों को भी इससे समझ में आ गया होगा कि अगर एक चीज बार बार रिपीट होती है तो उसका कारण है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं अभी सवाल पढ़ देती हूँ। चार्जेस क्या है ये सब आपको बता दें। क्या कोई बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तब अपना ही कर्मा होता है या निश्चित है क्या? तो इसका जवाब मैंने सरिता पहले भी दिया कि अगर कोई बहुत बहुत परेशान कर रहा है तो वो आपका कार्मिक ऑब्सेसर हो सकता है, यानी कि पूर्व जन्म में उसने आपको पूर्व जन्म में भी सताया है और आप पूर्व जन्म में भी अपने लिए खड़े नहीं हो पाए, और उसका तो 100% पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ही होगा, उसके बगैर उसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है, समझाने से नहीं होता, क्योंकि बॉडी चार्जेस आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो पर्सन सास कमरे में घुसी, घर के गेट पे घुसी, अभी आपको पता भी नहीं है कि उसी ने बेल मारी, लेकिन आपके सिम्टम्स पहले शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो पुराने जन्म की कार्मिक ऑब्सेसर हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका कर्मा रिवेंज का हो कि इस जन्म में, तो वो क्या है ये तो सेशन करके ही पता चलेगा, हर चीज का जवाब पहले से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, यू कैन काउंसल ऑन विच इश्यूज पाथवे रिग्रेशन इज नेसेसरी और इनर चाइल्ड हीलिंग इज इनफ। तो बीजल ये तो आपको जब तक मैं इश्यू नहीं सुनूंगी तब तक नहीं बता सकती कि इस सेशन के लिए पास्ट लाइफ होगा या इनर चाइल्ड होगा, और बहुत बार हम इनर चाइल्ड के कुछ सेशंस करते हैं उसके बाद पास्ट लाइफ भी निकल आता है, तो इसके बारे में पहले से नहीं बताया जा सकता। मन बहुत गहरा है, समुद्र से भी ज्यादा गहरा। पीएलआर सत्रों के अनुभव क्या देजा वू के अनुभव जैसे होते हैं? मुझे 5-7 बार बेहद गहरे और अच्छे अनुभव हुए हैं। हो सकते हैं, अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं, पीएलआर के देजा वू जैसे भी हो सकते हैं। और क्योंकि जो पास्ट लाइफ है, ऐसे तो नहीं कि सारे पूर्व जन्म हमने खराब वाले ही देखे हैं, दुखी सह के आए हैं। ऐसे बहुत सारे जन्म हैं जिसमें टैलेंट लाइफ देखते हैं हम, जिसमें कि हम बहुत टैलेंटेड थे किसी चीज में। कभी हम हैंडीकैप लाइफ देखते हैं जिसमें हमारा कोई एक हाथ पैर नहीं था शायद, या आंखें नहीं थी। कई बार हम ऐसे स्लेव लाइफ देखते हैं, कई बार हम बहुत अमीर किंग जैसी लाइफ देखते हैं, तो हम बहुत सारे जन्म लेके आए होते हैं। लेकिन हर जन्म ऐसा नहीं होता कि पिछली बार हमने खराब किया था इस बार हम ऐसे गरीब बन गए, भिखारी बन गए। कई जन्म हम अपनी चॉइस से लेते हैं कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। शायद आप लोगों के लिए ये जो बात है ये नई हो सकती है। ठीक है, ये लिखे हुए सवाल तो मैंने पढ़ दिए फीस डिटेल्स को छोड़ के। अब आप बताएं, और फीस डिटेल्स में एज एज पर सेशन क्या सेशन है, कितना समय लग सकता है, प्लीज पर्सनल लेवल पे पूछिए। और क्या सवाल है आप लोगों के? एनीथिंग एल्स दैट यू हैव इन माइंड? हाँ जी सुधा, आप सुधा जी आपका मैं वो करूँ क्या? मुझे ना आपका दिख नहीं रहा है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये दिख गया, अच्छा ठीक है जी। हाँ पूनम जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये कह रहे हैं कि जो मतलब पूर्वजों का जो होता है ना, पितृ दोष होते हैं जो, जी तो उसका भी पता चलता होगा।
जी कि किसकी वजह से परिवार को पितृ दोष लगा है। जी, मैं आपको इसका एक अनुभव बता देती हूँ, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारी एक फैमिली है, वो हमारे हमसे ही हर पूछते हैं, हीलिंग लेते हैं, सब करते हैं, बहुत अच्छी फैमिली है एक। तो उनका क्या हुआ कि ऐसे ही हमने कहा कि हम ना ये कर रहे हैं सेशन, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी में पितृदोष है, क्या सच में वो पास्ट लाइफ में भी वही वाले प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं कि नहीं। तो उनकी डॉटर का हमें देखना था, हमेशा उनके परिवार के 3 व्यक्तियों का हमने एस्ट्रोलॉजी से लिखा, कौन कौन सा पितृदोष उनको है, क्या क्या लग रहा है। वो हमने एक तरफ लिख लिया, उसको रख दिया लिख के। उसके बाद हमने उनकी डॉटर का सेशन किया। जो उसका पितृदोष यहाँ पे था, एंसेस्ट्रल हीलिंग के अंदर हम उस सेशन को करते हैं, उसमें कि वो कौन सी जनरेशन का एंसेस्टर, मतलब कि 6th जनरेशन का वो एंसेस्टर, तभी वो लड़की ऐसी थी, छोटी थी, उसको घर से दूर भेज दिया था। तो अभी वही कहती है कि मेरी मन मर्जी नहीं चलती है, मुझे दूर भेज देते हैं, मुझे तो अभी भी वो अब्रॉड में थी, बहुत अच्छी फैमिली से सब कुछ। तो करते करते मतलब वो जो सेशन उसका पूरा निकला, और वो हमने उसकी हीलिंग की सेशन की। उसको मदर से इश्यूज थे, जबकि मदर वेल विशर थी, बट वो पूर्व जन्म के कुछ उलझने थी। तो वो सब जब हमने सॉल्व की, तो उसके अपनी माँ से रिलेशन बहुत बेटर हुए, और उसको कहीं जॉब में और काम में अड़चने आ रही थी, वो उसकी खुल गई। क्योंकि वो जो उसके दिमाग में मेंटल ब्लॉक्स थे ना, वो पूर्व जन्म के थे, कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे घर से दूर भेज देते हैं, मुझे शायद कोई प्यार नहीं करता। लेकिन माँ बाप जो करते हैं वो किसी और रीजन से करते हैं। फिर उसको अपने फादर से कोई प्रॉब्लम थी, कि उस जन्म में, पूर्व जन्म में जो फादर था, तो कुछ एक इशू सॉल्व नहीं हो रहा था उसका, कि ये किसने कहा या तुमने ऐसा क्यों किया। तो सडनली उसने मुझे बोला, अरे मेरे कंधे पे जोर से कोई मार रहा है, मुझे दर्द हो रही है। तो मैंने कहा कौन कर रहा है ये रिग्रेशन सेशन के दौरान है। और वो कह रही है कि मेरे फादर खड़े हैं, मेरे डैडी खड़े हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं। तो उसने कहा वो कह रहा है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फाइनेंशियली परिवार का ध्यान नहीं रखा, और इसलिए तुम्हें हमें किसी रिश्तेदार के साथ कहीं और भेजना पड़ा कि इस बच्चे को तुम पाल लो। और वो माफी मांगना चाह रहा है। तो वो पूरा सेशन फादर के साथ, तो वो सारा फॉरगिवनेस, और वो पूरा मतलब जब उस लेवल पे होती ना चीज, तो उसकी बात अलग होती है। तो उसका जो अच्छा, सॉल्यूशन प्रॉब्लम था। एक और क्वेश्चन है, क्या पीएलआर के जो भी हमारे निगेटिव हमारे साथ होते हैं, वो क्या पूजा पाठ की चैंटिंग से क्या खत्म होते हैं? मेरी समझ में नहीं होते हैं, इसका जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ कैसे। जो हमारे अच्छे कर्म हैं, उनका अच्छा फल हमें मिलता है, उसका कंटेनर अलग है, अच्छे कर्मों हम्म का, बुरे हम्म कर्मों का कंटेनर अलग है। तो अच्छे कर्मों का कंटेनर भरता जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो जब अच्छे का भर जाएगा, तो बुरे का दुख सह पाएंगे आप। लेकिन अगर आप हम्म बुरे भी बराबर करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग कहते हैं ना कि अगर हम करप्शन से पैसा कमा रहे हैं, तो 10-20 हजार मंदिर में दान कर दें या गरीबों को खाना खिला देंगे तो हमारा पैसा शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से कर्म ऐसे शुद्ध नहीं होते। अच्छे कर्मों के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, और बुरे कर्मों के रिजल्ट बुरे मिलते हैं, और दोनों के निश्चित भोगने पड़ते हैं। सही बात। हमारी थैंक समझ यू। इसके ऊपर ज्ञानी लोग क्या कहते हैं पता आपने नहीं। सही बताया कि तो हम, चैंटिंग से। हाँ, चैंटिंग से आपको हिम्मत आ जाती है, आप वो सह सकते हैं, आपको ज्ञान आ जाता है, आपको समझ आ जाती है कि अब हम्म, तो मुझे ये दुख भोग के जाना ही और पड़ेगा। आगे का बुरा कर्म नहीं होता। हाँ, आगे का बुरा वो समझ आ जानी जरूरी है, हम्म, मुझे ये नहीं करना है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत दिनों में आपसे भी मुलाकात हुई। हाँ हम बहुत खुश हुए कि आप आओगी। और क्या विभा और सरिता जी, आप हैंड डी लोअर कर पाई, आपके सवाल हैं तो। अच्छा, पता नहीं है। अभय जी, और कोई सवाल है तो आप हाँ, गिरीश जी, अनम्यूट कीजिए गिरीश जी। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको हाँ जी। हेलो। जी जी, बोलिए।
मैंने भी पास्ट लाइफ का किया है 2007 में, जी डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी के साथ में। ओके जी, हैदराबाद में। हाँ, नहीं, बॉम्बे में किया था। जी ओके। तो अभी मेरे को एक प्रॉब्लम है। हम्म, मैं हीलर भी हूँ। जी ओके। एक लड़का था 45 डेज से अनकॉन्शियस था। अच्छा। और हमारे बाजू में ही रहता था। हम्म, तो उसका भाई ने बोला कि भाई मेरे भाई को कुछ कर दो। तो मेरा एक दोस्त था जयेश भाई पटेल करके, उसके साथ में मैंने उसको हील करना चालू किया। हम्म, तो उसको पहली बार पूछा कि भाई गिरीश भाई आया है, क्या करना है। तो उसने सिर्फ आंखें खोली। जी। तो ब्लड रिलेशन में नहीं था वो। हम्म, तो उसका भाई का हाथ पकड़ के मैंने फिर पूछा, तू घर कब आओगे। तो बोला अगले हफ्ते आ जाऊंगा। हम्म, तो उसमें मेरे को तो कुछ फील हुआ नहीं। वो अगले हफ्ते घर पे आ गया। हम्म। तो मेरे को भी अच्छा लगा। फिर सडनली मेरे को क्या हो गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया। आपको ब्रेन स्ट्रोक आ गया? हाँ, ब्रेन स्ट्रोक आ गया 23 में, अक्टूबर में। तो हम्म। ऑपरेशन हो गया, ठीक है अभी। पर इसका कोई रिलेशन है क्या पास्ट लाइफ से? अभी आपने कहा एक आपको ब्रेन स्ट्रोक आया और एक आपने किसी की हीलिंग की, उसके बाद हाँ आपको ब्रेन स्ट्रोक आया, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद? देखिए ऐसे तो बताना मुश्किल है जब तक इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं। ये तो जब सेशन हम स्टार्ट करते हैं तभी देख सकते हैं कि हम ये देख अच्छा, सकते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का कारण क्या है, और वो इसी से रिलेटेड है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अनकॉन्शियस है और अगर उसका परमिशन नहीं है और हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते हैं, तो कई बार हम उसके कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। नहीं तो मेरे को अभी तो क्या हो गया, मैं तो पूरे दिन बैठे रहता हूँ, ओल्ड एज हूँ। जी। तो बच्चे लोग ना बोलते अभी तुम किसी का हीलिंग नहीं करोगे। जी बिल्कुल, तो आप अपनी हीलिंग करनी चाहिए आपको। और जब तक हम अपनी हमारा फुल नहीं होता और हाँ, ओवरफ्लो नहीं करता, जब तक बहुत अपना फुल नहीं होता, तब तक दूसरे की हीलिंग करके कई बार हम उसका नेगेटिविटी ले लेते हैं। तो अभी आप अगर ब्रेन स्ट्रोक एक बार आ चुका है तो डेफिनेटली आपको खुद की हीलिंग करनी चाहिए। थैंक यू। वेलकम। विभा जी, आपका सवाल है, इफ पेशेंट सफर फ्रॉम आईबीएस, एंजाइटी, जॉब इश्यूज एंड मैरिज इशू, पास्ट में क्या हुआ रहता? देखिए वर्षा, जो आपने सवाल पूछा है इसके 100 कारण हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रीजन नहीं होता। अगर उसको एंजाइटी है तो हो सकता है पास्ट से वो एंजाइटी आ रही हो किसी चीज से। जॉब इश्यूज हैं तो वो उसके लिए सेपरेट पास्ट लाइफ हो, जैसे आपने जितनी चीजें लिखी हैं अलग अलग चीज हो सकता है, अलग अलग पास्ट लाइफ रही हो उसके लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एक जन्म में कई बार हम कई सारी पास्ट लाइफ्स का नेगेटिव या पॉजिटिव जो है वो दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि कोई कोई पास्ट लाइफ कई बार होता है ये 10 साल में ट्रिगर हुई, ये 20 साल में हुई, ये 50 साल में हुई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट पिछले जन्म का ही असर हमारे ऊपर होता है, कई बार उससे पिछले पिछले जन्मों का असर भी हमारे ऊपर हो सकता है। ठीक है, और जितने भी इश्यूज हैं उसका एक कॉमन कारण भी हो सकता है, और कई बार जितने भी इश्यूज हैं उनका अलग अलग पास्ट लाइफ हो सकता है। तो ये बताना सिर्फ टॉक में पॉसिबल नहीं। तो आई थिंक हमारा सेशन 1 घंटे का हो गया है और 71 लोग अभी बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद और सवाल हैं। तो मैं अवेलेबल हूँ, अगर आपके सवाल हैं तो आप जरूर पूछें। ममता जी का हाथ खड़ा है, ममता जी पूछिए। हाँ जी। नमस्ते पूनम जी, बहुत अच्छा लगा आपके सेशन में, बहुत मजा आया। आपके जो अनुभव थे ना वो सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हमारे ग्रुप की एक जो सदस्य हैं उनका क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो अभी थोड़े ट्रॉमा में है तो वो पूछ नहीं पा रही हैं।
आप तो पूछिए। उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरे तरफ से पूछ लीजिए। तो हुआ ये है कि उनके बेटे अभी नहीं है इस दुनिया में। उनका बेटा जो है वो 19 ईयर्स का था। वो ये पूछना चाहती हैं कि इतनी जल्दी लोग क्यों चले जाते हैं, और इतना कष्ट हुआ उन्हें, बहुत कष्ट हुआ। हॉस्पिटल में रहे 5-6 महीने शायद, बहुत कष्ट लेके वो गए। तो क्या कारण हो सकते हैं, और उससे क्या पास्ट लाइफ में कनेक्ट हो सकते हैं रिग्रेशन में, या कुछ कारण पता चल सकते हैं? तो एक तो कोई इतनी जल्दी क्यों चला जाता है, ये वहां से शुरू होता है कि जो अजन्मे बच्चे हैं, जैसे 1, 2, 3 महीने का पेट में ही मिसकैरेज होना, इस तरह की चीजें जो है वो वहां से लेके हम कह सकते हैं कि मतलब कुछ लोगों का उतना ही संबंध होता है। ठीक है। उसके बाद करते करते अब अगर 19 साल का संबंध रहा, तो कई बार वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे इससे आगे की जर्नी नहीं करनी है और मुझे यहीं पे समाप्त करनी है। और अब माँ के लिए तो ये दुख का कारण है, या परिवार के लिए तो बहुत बड़े दुख का कारण है कि 19 साल का जो बच्चा है, अगर माँ जो है 80 साल की है और बच्चा 60 साल का है, उसके लिए तब भी दुख का कारण है। 19 साल का तो वैसे ही लगता है। तो कुछ भी कारण हो सकता है कि हमारा इतने ही कार्मिक रह गया था कि 19 साल रह गए थे पिछले कहीं, जो बैलेंस रह गया था। ये हो सकता है। सोल को जल्दी वापस जाना था, ये हो सकता है। इन्होंने पूर्व जन्म में उसको उतना ही उसके साथ साथ निभा के बीच में छोड़ दिया, ये हो सकता है। तो इसके तमाम कारण हो सकते हैं जो हम ऐसे नहीं बता सकते। रिग्रेशन सेशन में हम जो मृत व्यक्ति है उसकी सोल कई बार आके आपको बता सकती है कि अगर पिछले जन्म का वो रिश्ता था कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये पॉसिबल है। ये और कष्ट लेकर जो इतना वो गए, उसके पीछे क्या कारण था? किसी कोई भी व्यक्ति जो कष्ट लेके जिसकी डेथ होती है, जिसमें कि बड़े बड़े योगी और बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि हमें हील मत करना, वो कैंसर से या ऐसे किसी बड़ी बीमारी से उनकी डेथ होती है, क्योंकि उनका पूर्व जन्म का बैलेंस करना होता है। अगर हील हो गए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर से वो जीना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको मोक्ष चाहिए तो उसका जो भोग बचा हुआ है उसे भोग लेगा, उस सफरिंग को ले लेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए कष्ट लेके जाना वो सफरिंग को खत्म करना है, जबकि हम जी। कहते हैं कि ये क्यों चला गया, क्यों सफरिंग इसकी खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो सफरिंग नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था उसका लाइफ का लेसन क्या है, और वो उसमें डूब गया उसके मोह में। जैसे कि माता पिता बच्चे के मोह में डूब गए, लेकिन उनका लेसन था डिटैचमेंट। तो फिर उनको हर जन्म में ऐसे ऐसे चीजें सामने आएंगी जिसमें कि जब तक वो अपना लेसन सीख नहीं लेंगे, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हो ये रहा है कि वो बच्चे के मुंह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अभी हो गए हैं 1.5 महीना, बट वो ऐसा लग रहा है कि पहला ही दिन है उनका, इतना ज्यादा उनका कष्ट है। और इस चीज से वो जबकि मेरा सजेशन होता है कि आपका लेसन था, मृत्यु का लेसन था, आपके जीवन का जो लेसन था वो मृत्यु का ही लेसन था, कि आप मृत्यु में आप समान भाव से रहें। पर अब ये है कि वो स्थिति आ नहीं पा रही है। नहीं पा तो रहे हैं क्योंकि हाँ हाँ, जी। ज्यादा दुख नहीं। और वो कष्ट, उसके वो जो सीन है जिसमें उसको कष्ट होता था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और ये सब बहुत कुछ हुआ वहां पर। तो इसके कारण जो है वो उनके दृश्य जो है आंखों से जाते नहीं है, और जो है वो ताजे हैं एकदम, बिल्कुल मतलब चेंजेस नहीं हो पा रहे जीवन में, मतलब तो ये तमाम बात है। तरह की थेरेपीज हैं उसके लिए। हम्म। कई बार ऐसा व्यक्ति पास्ट लाइफ में जा पाता है, कई बार अभी पहले एकदम सेशन में वो पास्ट लाइफ में नहीं जा पाता है। तो हाँ किसी जी। की थेरेपीज उनके लिए करनी पड़ेंगी। और किस सिटी में है वो, क्योंकि ऐसे में हम सजेस्ट करते हैं कि सेशन ऑफलाइन लें, ऑनलाइन सेशन ऐसे केस का मैं नहीं लेती। अगर मुझे राइट। करना हो, मैं सजेस्ट भी नहीं करती हूँ कि किसी से भी ऑनलाइन करें, सेशन बिल्कुल। कराना। थैंक यू फॉर दिस आंसर, क्योंकि बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी उन्हें भी। वो हैं अभी सेशन में, पर वो बात नहीं कर पा रहे।
हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक और बाकी लोगों का हैंड रेज आ गया है इसके हाँ, पीछे, विभा तो ने आप कहा उन्हें है। ले लीजिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नहीं हाँ आप जी। भी अपना सवाल पूछिए, कोई बात नहीं ना, हम खत्म जो जो। नहीं, मेरा मेरा कोई पर्सनल सवाल नहीं है। बाकियों का है तो उनसे बात करते हैं। ठीक है, तो उषा जी का सवाल है, किसी के लिए भी कितना भी भला कर दीजिए लेकिन कभी भी उसका रिवॉर्ड कहाँ घूम गया, कभी भी उसका रिवॉर्ड अच्छे से नहीं मिला बल्कि उनका अ, आरोप ही लग जाता है। ये बात घर बाहर हर जगह होता है। क्या ये भी पीएलआर से रिलेटेड होता है? हर रिलेशन में एक तरह से दाग लग जाता है। तो ये पहले वो सरिता जी का भी ऐसा ही कुछ था कि आरोप ही लग जाता है। तो ये पीएलआर से ठीक हो सकता है, वन। और सेकंड, मैं आपके लिए सवाल रेज करके छोड़ देती हूँ, आपको क्यों दूसरे का भला करना है? क्या है आपके अंदर जो आपको दूसरे का भला करना है? इस सवाल के बारे में सोचिए और फिर उसके बाद बाकी पास्ट लाइफ में तो इसका सोल्यूशन हो ही जाता है। और तानु सिन्हा, नमस्कार मैम, ड्यूरिंग सेशन क्या हम खुद रियलाइज करता हूँ कि आप हमको बोलेंगे? तो आप रियलाइज करते हैं, आप देखते हैं, आपको आभास होता है, आप सुनते हैं, आप अपनी बॉडी में भी महसूस करते हैं। और मैं आपको डायरेक्शंस देती हूँ पर मैं आपको फोर्स नहीं करती कि आप यही देखें यही देखें, क्योंकि मैं आपका वशीकरण नहीं कर रही होती। मैं आपके लिए वहां प्रेजेंट रहती हूँ, लेकिन सेशन में से आप खुद निकलते हैं। आप मुझे बताते हैं मैं ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ऐसे करके आप खुद महसूस करते हैं। मैं वापस आती हूँ विभा आप पे, इनके लिखे हुए सवाल देख लिए। हमें जिंदगी में भटकना क्यों लगती है? लाइफ में एम नहीं क्लियर, क्या करना है? कभी भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होती? एज इफ सेलिंग इन अ बोट एंड नॉट फाइंडिंग अ वे। क्लियर कट केस ऑफ पास्ट लाइफ, बिकॉज कहीं पे ये जो फीलिंग है ना, नॉट फीलिंग एट होम, घर पे रह के भी लगता है मुझे कहीं और जाना है, मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं भटक रही हूँ। तो एक जगह पे भी रह के ये फीलिंग रहती है कि मैं भटक रही हूँ, तो ये क्योंकि पास्ट लाइफ में कोई भटकना रही है। कई बार ऐसा होता है कि सोल जो है वो रियलाइज ही नहीं करती कि उसकी डेथ हो गई है पास्ट लाइफ में, फिजिकल बॉडी की डेथ हो गई होती है। वो एक अलग चीज है जिसे हम किसी और सेशन में एड्रेस करेंगे, लेकिन उसकी वजह से भी ये होता है। अब हम आते हैं विभा मल्होत्रा पे। विभा जी बोलिए। थैंक यू मैम। सो मैम, जो थर्ड क्वेश्चन था वो मेरा यही था कि जैसे हमारी लाइफ का सोल प्लान या सोल पर्पस, या हम अपनी सोल ग्रोथ के लिए जो हम पहले से डिसाइड करके आते हैं, जो सिचुएशंस ले रहे हैं, बट हम लाइफ में आते ही वो भूल जाते हैं, तो हमारा आधा लाइफ तो ऐसे ही चला जाता है कि क्या करना है हमें पता ही नहीं है। पूरा भी चला जाता है कभी कभी। हाँ, कभी कभी पूरा भी चला जाता है। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझ पाए कि क्या करना है हमको जिंदगी में, ताकि ग्रोथ और अच्छे से हो पाए, इस जीवन को पूरी तरह से हम लोग यूजफुल यूटिलाइज कर पाए लाइफ को। तो कैसे पता कर पाए कि हमारा पर्पस क्या है? सोल पर्पस पता करने के लिए मुझे तो सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन आता है, क्योंकि जिसमें बिफोर बीइंग बॉर्न, मतलब पैदा होने से पहले आपने क्या सोचा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ धरती पे, क्यों जा रही हम्म, हूँ, मुझे आदमी होना है या औरत होना है, मुझे क्या लेसन सीखना है? आपको पता भी था या आप यूं ही पैदा हो गए? मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना, कि जी। एक तो होता है कि हम डिसाइड करके आते हैं, एक होता है हम वन टू अनदर लाइफ बस अ, हो जाते हैं, मतलब बिना अवेयरनेस के हो जाते हैं। डेथ ठीक से नहीं हुई होती, मतलब डेथ तो हो जाती है लेकिन आप रियलाइज नहीं करते, डाइंग थॉट्स नेगेटिव होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हम्म। हैं। सेशन के थ्रू भी पता कर सकते ओके। एंड मैम, मेरा एक क्वेश्चन और था। हैं। हाँ जी जैसे बोलो। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस बार बार आ रही हैं, उसके हम्म। लिए समझ आ गया कि ये सिचुएशन फिर अकर हो रही है, फिर हम हम्म। वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमारा एटीट्यूड है। हम्म। अब समझ में आ रहा है कि मेरे इस एटीट्यूड के चलते यही सिचुएशंस बार बार रीअकर हो रही हैं। हम्म। उस सिचुएशन को अब हमको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए मुझे इनर हीलिंग करनी होगी या पीएलआर करना होगा? पहले आप इनर हीलिंग कर सकते हैं और अपने जो भी आपके पास टूल्स हैं, समझ है, आपके बड़ों की एडवाइस है, वो सब अप्लाई करें। लेकिन अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो फिर तो पीएलआर ही होगा।
एक तो समझ है ना कि ऐसा बिहेव कर लो, ये बात कर लो, ऐसे कर लो, पर अगर कई बार कुछ केसेस में सारा ज्ञान भरा रह जाता है, कुछ काम नहीं करता, क्योंकि जब राइट। तक आप एक्सपीरियंस में से नहीं जाते पास्ट लाइफ के, तब तक वो सॉल्व नहीं होता। फिर वो 100 एक्चुअली सुनाने अभी तक में समझ जो नहीं हाथ। आया। मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप गाइड कर पाए तो। थोड़ा जैसे ब्रीफ में कीजिएगा, क्योंकि 4 हाथ और खड़े हैं। ओके मैम, ओके ओके मैम, देन मैं आपसे बाद में कनेक्ट तो करती हूँ। आप कॉल्स पे रहें, और मतलब पहले बाकी लोगों को देख लेते हैं, समय बचेगा तो फिर श्योर। हम बात। ओके। जी सरिता जी बोलिए। अनम्यूट करना। हाँ। दीदी मैंने मैसेज किया है एक्चुअली। अच्छा, मैं वहां पढ़ लेती हूँ। सुसाइड क्यों करते हैं? कुछ सोल्स तो बहुत प्योर होते हैं, विश्वास नहीं होता, फिर भी ऐसे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्योर सोल्स हैं वो सुसाइड क्यों करते हैं, कि आपका ये सवाल है? जी, ओके। मतलब इतनी भक्ति भावना, एकदम समर्पित टाइप से परिवार के प्रति, उसके बाद भी। तो वो एक बैलेंस लाइफ नहीं होती ना, जब इस जन्म में हम यहाँ पे इस धरती पे आए हैं। अगर आप इतनी ही भक्ति भावना रखें, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होगा कि मैं महान, मैं बड़ा, मैं भक्त, मैं किसी का बुरा नहीं कहता, लेकिन अंदर तो जो गुस्सा, जो सफरिंग, वो सब है, तो वो बैलेंस लाइफ नहीं होती है। तो जब वो इम्बैलेंस लाइफ होती है, तो इंसान सोचता है ये दुनिया मेरे लिए तुच्छ है, ये सब पागल है, नहीं, ये ऐसे दुनिया मतलब ना, बेकार है। वो सोल इस टाइप की कि एकदम शांत स्वभाव की। हम्म, लेकिन जैसे एक भाई है और दो भाइयों का अलग टाइप का स्वभाव और प्रेशर बना रहना। प्रेशर माने? मतलब ऐ- ऐसे रहते हैं ना, कई लोग प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, और जो दो भाई हैं वो बहुत खा रहे पी रहे, हम्म। तो किसी सोल को अच्छा नहीं लगना। तो वो आ गई और ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये तुच्छ है, इसलिए ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, ये इसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में गिनते हैं, इसे प्योर सोल में नहीं गिनते हैं। तो किसी से शेयर नहीं किया, ये तो हमको बाद में समझ में आया। हाँ, तो आपको बाद में समझ में आया, लेकिन इस तरह के केसेस प्रॉब्लमेटिक केसेस होते हैं। ये रिलीजियस या बहुत पहुंचे हुए केस नहीं होते। जो बहुत पहुंचे हुए केस होते हैं वो सबको समान भाव से देखते हैं। नहीं, तो जैसे आप बोल रहे कि मैं का भाव, ये उन्होंने किसी को बोला नहीं कभी भी, हाँ, उन्होंने बोला नहीं होगा, मतलब वो कभी ऐसे। जताया भी नहीं, लेकिन हमको ऐसे लगता था। देखिए, ये किसी और का केस है सरिता जी, है ना? तो नहीं, अब। घर का ही है। घर का ही है, मेरी दीदी का बेटा है, हम लोगों से बहुत अटैच था। हाँ, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, तो उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये हम कह नहीं सकते। या तो उसका जीवन ही इतना था कि उसने इतने ही साल जीना था, ये वो मान के आया था, या उसने अपने परिवार को कोई लेसन देना था कि भाई देखो मैं ऐसे जाऊंगा और ये दुख तुम्हें सहना पड़ेगा। या फिर ये दूसरी चीज जो है, मैं कह रही हूँ कि एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ये भी हो सकती है। जरूरी नहीं एक ही चीज हो। कई बार नेगेटिव एनर्जी भी उस पे सवार हो सकती है, यानी दूसरी आत्माएं जो उससे ये कार्य करवाती है, जबकि वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो अब हमें मालूम नहीं है, तो हम हवा जी में जी। तीर चला रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी कारण हो सकता अच्छा। है। अच्छा दीदी, जैसे पीएलआर के कितने सेशन लेने होते हैं? ज्यादातर एक इश्यू के लिए एक ही सेशन लेना एक ही सेशन में हो जाता है? है। अधिकतर तो समय, चाहे हेल्थ इशू हो, चाहे अधिकतर समय एक सेशन में हो जाता है। आप उसको ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही आपकी डायबिटीज या वो दर्द ठीक हो जाएगी, बट आपको फर्क पड़ता है। और उसके बाद बाकी चीजें जो है, लाइफस्टाइल और वो बाकी सारी चीजें तो करनी ही है, लेकिन वो जो बेसिक रूट इशू है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद बहुत जी डिफरेंस आता है, लोग बोलते हैं नींद बहुत अच्छी आई, ऐसे लगा बोझ उतर जी गया, ऐसे लगा धीरे धीरे अब ये बेटर हो रही, हेल्थ बेटर हो रही है, अब मैं मूव कर सकता हूँ, मैं ये तो बहुत फर्क पड़ता जी जी। जी, है। थैंक यू। थैंक यू। जी। जी संगीता जी। नमस्कार। सॉरी, फिर से अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। जी।
संगीता जी आप अभी म्यूट पे ही हैं वापस। हाँ आप बोलिए। नमस्कार मैम। मेरा जी क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे हम लोग ध्यान में जाते हैं तो कईयों को विजन नहीं आते हैं, तो क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब होता है तो जैसे आप मतलब पेशेंट जो भी करवा रहा होता है वो अपना बताता है क्या क्या वो देख रहा है, तो क्या वो दिखती है चीजें? अच्छा ठीक है। कुछ लोग विजुअल होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं। ये टेक्निकल शब्द यूज कर रही हूँ। विजुअल तो आपको समझ में आ रहा है कि उसे दिखता है कि क्या हो रहा है। कुछ लोग जी। ऑडिटरी होते हैं, यानी कि उनको लगता है ये सुनाई पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आभास होता है कि ये हो रहा है, मुझे ऐसा एहसास है कि ऐसा हो रहा है। तो हर व्यक्ति, वैसे तो हर व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजों का मिक्सचर होता है, लेकिन कुछ लोग विजुअल बहुत कम होते हैं, काइनेस्थेटिक ज्यादा होते हैं और ऑडिटरी भी होते हैं थोड़े से। तो उनको जो है अलग तरह से फिर हम कराते हैं, उनको फिर दिखता ज्यादा नहीं है। फिर ऐसे लोगों को ये भी लगता है कि हमें तो कुछ दिखा नहीं, तो वो टीवी सीरियल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन उन्हें हाँ। आभास होता है उसमें पूरा, ये दर्द हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो उनके शरीर में भी होने लगता है उस समय। ओके। और मैम एक मेरा क्वेश्चन और है, जैसे हमारे इसी जन्म के जैसे जो हमारे परिजन हैं जो हमको छोड़ के चले जाते हैं, वो अक्सर सपनों में आते रहते हैं और हम उनको देखते हैं, कुछ कुछ उनके बारे में देखते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? अ, अक्सर वो परिजन हमें कुछ कोई ना कोई मैसेज देखने देने आते हैं। उसका अच्छा बुरे जो भी जैसा सपना है, जैसी फीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग होता है। एक जनरलाइज मीनिंग नहीं है, लेकिन उनकी सोल कॉन्शियसनेस आपकी सोल से कनेक्ट करती है और आपके लिए कोई संदेश लेके आती है, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। और मैम अगर हम जैसे अपने किसी और का जैसे डेथ वगैरह देखते हैं, मतलब प्रेजेंट का किसी बंदे का, तो क्या वो सब चीजें भी सच होती हैं? नहीं, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती। कुछ लोगों को सच कुछ लोगों के सपने सच होते हैं या उन्हें इंट्यूशन हो जाती है, और कुछ कई बार वो सिर्फ रिलीविंग ड्रीम्स होते हैं, यानी कि आपका फियर है और वो फियर जो है वो निकल जाता है। हो सकता है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, और क्या अ, और किसी का सवाल है? सरिता जी का हो गया, अनुपमा जी। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैम जैसे बच्चे शादी के लिए बात करो रेडी नहीं होते हैं और उनको ये रहता है, डर रहता है अंदर से, या उनको ये लगता है कि जो भी लाइफ में आएगी तो मतलब कोई धोखा ही देगी, ऐसे कुछ है, तो ये भी हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है? ये काफी केसेस देखे हैं हमने जो पास्ट लाइफ में से रिलेटेड निकलता है ये केस। कई बार हम्म। तो आजकल एक्चुअली शादी ऐसे होके रह गई है ना कि हर दिन डिवोर्स हो रहा है, हाँ, लड़की वो एक्चुअली बहुत बच्चे धोखा सुन कर सुन रही के है। भी डरते हैं ये चीज। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारी जो मतलब उसकी थॉट है वो इसी से हो, वो उससे बात करके ही पता चलेगा कि हम्म। या तो वो शुरू से ही ऐसा बोलता था टीनेज से, और उनको फीलिंग्स रहती है ना बच्चों को लड़की के लिए, तो उनको यही है कि हाँ भाई वो धोखा ही देती हैं। तो आजकल ये चल रहा है ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए बच्चों को लग रहा है। और अगर वो शुरू से ही कह रहा है, बच्चा स्कूल से ही कॉलेज से ही कह रहा है कि शादी तो कभी नहीं करूंगा, तो पॉसिबल हाँ कि वो पीछे से हाँ, आ। वो तो है ही, कहता तो स्टार्टिंग से ही है। तो पॉसिबिलिटी है ऐसे, एकदम सीधे कहना कि ऐसा नहीं है कि या पास्ट लाइफ से ये ऐसा थोड़ा कहना मुश्किल है, बट काफी केसेस में ये निकलता है कि वाइफ ने या पति तो ने छोड़ दिया। दीदी इसके लिए फिर मेडिटेशन आनी जरूरी है कि पास्ट लाइफ का ये सीख करने के लिए, ये ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, पास्ट लाइफ को करने के लिए आप बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ को करने के लिए सिर्फ आप सरेंडर कर दें और थेरेपिस्ट पे विश्वास करें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन हो लेकिन जाता मैंने एक्चुअली सुना था कि 40 days कहते हैं पहले मेडिटेशन करनी पड़ती है, उसके बाद सब होता है। है। वो तब तुम थेरेपिस्ट क्या करेगा अगर सब कुछ आप ही करके आएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं, वो दूसरा कोई और तरीका यूज करते होंगे हमारे तरीके। डॉक्टर न्यूटन न्यूटन है ना जो, उनका ये है, ऐसे कहते हैं कि 40 days मतलब पहले मेडिटेशन करो, उसके बाद में होता है पास्ट लाइफ का।
अच्छा, उनका क्या कारण? मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा पास्ट लाइफ के फील्ड में काफी काम कर रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पाऊंगी। हाँ नहीं, मैंने सुना था पर्सनली एक्चुअली, नहीं मैंने कभी जानती। बात नहीं की, तो इसलिए मैंने कहा पूछती। हाँ, लेकिन उनका क्या कारण है उसका लॉजिक मुझे अभी पता नहीं है, जब पता लगेगा तो मैं बता दूँ, लेकिन मेरे सेशन के लिए ये आवश्यक नहीं है। ओके दीदी। ओके, ठीक है। स्नेहा, नेहा जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, लगता है स्नेहा है नहीं। मंजू, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि कई बार जैसे हम मेडिटेशन करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं या इवन सपने में भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ना लाइव चल रहा है हम यहीं लेकिन हम कुछ और देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइव चल रहा है हमारी आंखों के सामने। फिर से तो पूछिए, कैसे आपको लगता है लाइव चल रहा है? जैसे मैं सो रही हूँ तो कोई मान लो अगर ड्रीम आया या कुछ भी है तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल लाइव चल रहा है, मैं जगी हुई हूँ और बिल्कुल लाइव चल रहा है, मैं वहीं पे हूँ लाइक ऐसे। तो ये जो हमारी सोल है, ड्रीम में हमारी जो सोल है वो ट्रैवल करती है और कई कई जगह पे घूम कर आती है। तो और उसमें आपका एक कॉन्शियस पार्ट जो है वो समझ पाता है कि ये लाइव चल रहा है, उसको देख भी डिसोसिएट भी कर पाता है, लेकिन एक पार्ट पूरी तरह से एसोसिएटेड होता है और आप गहरे एक्सपीरियंस में चली जाती हैं। तो आप मेडिटेशन वगैरह करती होंगी, इसलिए शायद आपको इतना अच्छा एहसास होता है। लेकिन नींद में चांसेस ये होते हैं, अगर आप कोई वायलेंट मूवी देख के सो गए या नेगेटिव देख के सो गए तो ये एक्सपीरियंस ही बहुत नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोना चाहिए, या जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके सोना चाहिए। तो उसका फिर चांस कम होगा। लेकिन आपके इस तरह से अगर आपको हम पास्ट लाइफ में भी लेके जाएं तो आपके अनुभव गहरे होंगे, क्योंकि आप जल्दी उसमें उतर जाते हैं। आपका इसमें कुछ और सवाल है क्या जो आपने पूछा नहीं है? हाँ, फिर से क्लियर कीजिए, आप म्यूट पे हैं। मैम एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैं वो ड्रीम देखती हूँ ना, जैसे मैंने आज वैसा कुछ लाइव देखा तो ऐसा हो रहा है आजकल कि जैसे एक हफ्ते या फिर 3-4 दिन बाद ऐसे ना हो रहा है वो सच। तो वो सच हो रहा है, हाँ। तो अच्छा, तो ठीक। मतलब ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो या फिर लाइक। अब इसको हम रोक नहीं सकते। आपकी सोल वहां चली जाती है और उसे देख आती है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें आपको समझना ये है कि मैं करता नहीं हूँ, ना मैं इसे रोक सकती हूँ, ना मैं इसे करने में कोई योगदान दे रही हूँ। ये हो रहा है, मैं सिर्फ देख रही हूँ। समझ रहे हो? तो आप अगर अपने आप को अटैच कर लेंगे कि हाय अब मैं इसे कैसे रोकूं, अगर कुछ नेगेटिव देख लिया, मैं रोक नहीं सकती, मैं मुझे पता था मैं कुछ कर नहीं पाई। करने वाले तो हम सब जानते हैं कि हम तो है नहीं, करने वाला कोई और है। ठीक है, तो आपकी सोल बस उस चीज से अटैच हो रही है, उसे देख पा रही है। तो उसमें बस जितना अपने आप को हम डायरेक्टेड रखें और अपनी सेल्फ नॉलेज अगर हम रखें कि हम यहाँ करता नहीं है, तो वही बेटर रहेगा। लेकिन जो कर्ता में फंसते हैं वो बहुत उलझते हैं बाद में, तो वो मुश्किल होता है हमारे लिए भी देखना। ठीक है। स्नेहा जी, स्नेहा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया। यस मैम। नमस्कार मैम। अच्छा। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक सोल फौरन नया जन्म ले लेती है, और अगर लेती है तो वो क्या अपना अपनी बॉडी या अपना जन्म खुद चुनती है कि मुझे यहीं जन्म लेना है, इस फैमिली में लेना है, या मुझे मेल या फीमेल बनना है? क्या ये सोल के पास चॉइस होती है? कुछ केसेस में होती है जहां वो सोल अपने सोल ग्रुप के साथ डिस्कस करके आती है और वो सोल डिसाइड करती है कि मुझे ये लेना है, ये जन्म लेना है, मेल फीमेल में से क्या बनना है, क्या लेसन सीखना है, क्या काम करना है, ये सोल डिसाइड करती है। और कुछ केसेस में सोल को अवेयरनेस ही नहीं होती है कि डेथ हो गई है और वो भटकती रहती है अपने शरीर के आसपास। ठीक है, और उसका कुछ हिस्सा, जो कि शायद ये बात भी आपको डाइजेस्ट करने में मुश्किल लगेगी, कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा उस शरीर के पास रह जाता है और एक हिस्सा जो है वो जन्म ले लेता है, जिसमें भी फिर से भटकन रहती है ऐसे लोगों को। और कई बार
डेथ हो जाती है और इमीडिएटली वो सोल 30-40 किलोमीटर के अंदर ही दोबारा जन्म ले लेती है, अनअवेयर कि मैं वहां डेथ हो गई थी। उस केस में उसे कुछ पता नहीं होता। तो अलग अलग केसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि पूर्व जन्म में डेथ कैसे हुई थी, आपकी डाइंग थॉट्स क्या थी, आपकी अवेयरनेस क्या थी, आपका लाइफ लेसन। इन चीजों के बेस पे ही आपका अगला जन्म चलता है। जितनी अच्छी आपकी डाइंग थॉट्स या क्लैरिटी होती डाइंग थॉट्स में, उतना ही क्लियर अगला जन्म होता है। जितनी भटकन इस जन्म में है, पूर्व जन्म में डेथ के समय की जो थॉट्स हैं वो बहुत विचलित रही होंगी, या अगर कोई डेथ ट्रॉमा से, ब्लीडिंग से, एक्सीडेंट से, या बॉडी का कुछ हिस्सा विक्षिप्त हो गया, तो वो वाली डेथ के बाद जो अगला जन्म होता है उसमें शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। अगर इंसान में वैसे ही कोई प्रॉब्लम थी, अगर वो बीमारी से मरा या मतलब उसको कोई प्रॉब्लम थी और वो 2-3 घंटे पहले ही उसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी, तो वो कितना अवेयर रहा होगा और उसे कैसा जन्म मिलेगा? हाँ, तो उसे बहुत अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको, वो अगर कॉमा में मर गया, अनकॉन्शियसनेस में मर गया, स्लीप में मर गया, तो उसका अगला जन्म प्रभावित होगा इस बात से। तो फिर पास्ट लाइफ में ले जाके उसका वो वाला सॉल्यूशन कराते हैं, जो कि हमारा तो मेन पास्ट काम। लाइफ में आप एक सोल को कैसे ले जाएंगे जो दुनिया में है ही नहीं? आप किसे ले जाएंगे? सोल तो एक ही है ना, सोल तो वही है। नहीं, आई थॉट कि एक जो इंसान है, जैसे हम, आप, अगर हम सेशन लेते हैं तो आप हमें ले जाएंगे। अगर कोई है ही नहीं तो क्या किसी सोल को भी आप ये सेशन में ला सकते हैं? इज एक इट मिनट, पॉसिबल? एक मिनट, आप, हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम सेशन कर रहे हैं उसकी पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट, राइट, वो आत्मा तो वही है, शरीर बदलता है। राइट। वो आत्मा तो वही है ना, वो शरीर, सिम कार्ड तो वही है, फोन बदलता है। हम्म। समझ रहे हो? समझ तो गई मैं। अब इसके पास जो मेमोरी है इसकी चिप में, इस ये पिछला प्रोग्राम लेके चल रहा है। ये मोबाइल अब अपग्रेड हो गया है, ये पिछले मोबाइल के साथ अटैच हो रहा है। हम उसको इसका मतलब इसका मतलब हम किसी और के बारे में नहीं जान सकते। जो हमारा लव्ड वन हमसे चला गया है, हमसे दूर, हम उनके जान बारे में ये सब नहीं जान सकते। जान वो अलग सवाल है, ये सवाल अलग है। अभी अच्छा, पहले ठीक। आपकी सोल को हम पीछे ले जाते हैं, अभी दूसरे की सोल आएगी, उसके ऊपर हम वो नहीं कर सकते, कुछ हम उस पे मतलब प्रेशर नहीं कर सकते। वो डिपेंड करेगा कि वो आएगी या नहीं, बहुत सारे कारणों। लेकिन ठीक है मैम। दूसरे लोग आपके पूर्व जन्म के जो लोग हैं, वो इस जन्म से कनेक्टेड लोग भी आते हैं, आपके सेशन में आते हैं और आपके साथ क्लैरिटी करते हैं, ये पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, एक सरिता जी का हाथ ऊपर रह गया, आई थिंक ये लास्ट सवाल ले लेते हैं हम। अगर सरिता जी अनम्यूट कीजिए अगर आप सामने हैं, और बोलिए। जैसे 2-4 क्वेश्चन रहते हैं तो 2-4 बार पीएलआर में जाना पड़ता है। कभी कभी वो कनेक्टेड होते हैं, कुछ सवाल कनेक्टेड होते हैं, कई बार नहीं कनेक्टेड होते, नहीं होते तो फिर अलग अलग बार जाना पड़ेगा। अलग अलग बार जाना। अगर इसमें कुछ कनेक्टेड होते हैं तो फिर उसी में निकल आएंगे। इसमें कुछ रिस्क तो नहीं रहता ना? जैसे मतलब अपन ने जैसे कभी किया तो है नहीं, तो थोड़ा जी, सुनने में जैसे अजीब सा लगता था, फिर लगता है कि करेंगे तो वो कुछ, मतलब कुछ रिस्क टाइप का नहीं रहता ना? किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ में आप खुद कहीं चल के नहीं जाते, आपका शरीर और आपकी आत्मा यहीं रहती है। आप सिर्फ याद में पीछे जाते हैं, उस जगह पे उस याद, उस मेमोरी को विजिट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सॉल्व करते हैं और वापस आते हैं। तो रिस्क तो तब होगा ना कि आप वहां गए हैं और आपको वहीं छोड़ आए और आपका शरीर यहाँ रह गया बिना आत्मा के। ऐसा नहीं होता जैसा लोग समझते हैं। आप सिर्फ अपनी नहीं मेमोरी में जाते हैं, ठीक है। तो नहीं, कोई भी सुनता है ना तो नहीं नहीं, इन सब से दूर रहना पहले बोलते इसीलिए हैं। ये सेशन रखा गया है, ताकि आप अपने सारे सवाल पूछ सकें। और बहुत लोग सवाल पूछते हैं, तो जो आपका सवाल नहीं है तो उसका जवाब भी मिल जाता है। ठीक है रितु जी, जी। आइए फिर अभय जी के पास आते हैं। रितु जी अनम्यूट कीजिए।
अनम्यूट करना पड़ेगा रितु जी। जहाँ आपका कैमरा है ना नीचे, वहां पे उसको लाल क्रॉस है, वहां पे दबाइए। आप अपना सवाल लिख दें और फिर मैं आती हूँ। आप या तो अनम्यूट करें या अपना सवाल लिख दें, तो दोनों में से एक चीज करिए। ठीक है। आई थिंक जो लिखे हुए सवाल हैं वो तो हम सब देख पाए हैं। ठीक है अभय जी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। और नहीं, मैं अनम्यूट हूँ और मेरा वीडियो भी ऑन है। जी जी जी, हाँ जी, जी। ठीक है। बस मैं एक एक सवाल के दो हिस्से आपको पूछना चाहता हूँ और एक विनती करना चाहता हूँ, दो बातें। और फिर जरूर जरूर। हाँ, मतलब हम निगेटिव प्रभावों को कम करने की बात तो कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे अनुबंधों में सुधार या सकारात्मकता जो है, क्या वो पीएलआर से लाई जा सकती है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि बगैर कोई कारण के, मतलब समझो कि मुझे कोई अभी समस्या नहीं है, लेकिन क्या पीएलआर के सेशंस लेकर मैं अपने आध्यात्मिक विकास में इसका कोई कंट्रीब्यूशन ले सकता हूँ क्या? ये मेरा दूसरा सवाल है। इनके जवाब के बाद मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, फिर वो। बोलिए। जी, बस ये दो सवाल का जवाब दे दीजिए आप। ठीक है जरूर। तो ऐसा है कि आपने पूछा कि जो आपके अनुबंध हैं उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है। तो पहले तो मैं ये सवाल समझना चाहूंगी कि अनुबंध क्या है। मानो फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉन्ट्रैक्ट क्या था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि जब मैं इस जन्म में जन्म लूंगा तो मैं ये अच्छे काम करूंगा, या मैं अपनी लाइफ में अपनी एक जॉब के साथ साथ कुछ तो जग भलाई के काम करूंगा। मानो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या आप इस तरह की बात कर रहे हैं, या आप क्लेरिफाई कीजिए कैसे अनुबंध। नहीं, मैं रिश्तों के अनुबंध की बात कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, फिर जवाब दूंगी। जैसे मेरी फैमिली है, जी या मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, उनके साथ के मेरे रिश्ते हैं। जी। अब वो मैं चाहता हूँ कि वो और पॉजिटिव हो जाए। हम्म उसमें कुछ पैटर्न्स हैं कि हम्म वो उसमें कुछ निगेटिव रिपीटेशंस हो रहे हैं, हम्म है ना? और उसके रीजंस नहीं है। और मैं आई वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न्स, हम्म। और ओके। उसमें मैं सुधार लाना चाहता हूँ कि अगर आगे भी ये रिश्ते चले मेरे हम्म। और भी जन्म में, तो उसमें पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, तो ये मैं आपकी बात से समझी हूँ कि आपके जो अच्छे दोस्त या ऐसे वाले रिश्ते हैं उनमें कुछ नेगेटिव पैटर्न्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व जन्म के जो सेशन है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो ये कि पिछले जन्म में भी वो आपके साथ ऐसा ही करते आए, और अब जब तक आप नहीं समझेंगे कि मुझे इसे कैसे रोकना है, तब तक आप इसे हर जन्म में ये कंटिन्यू करेगा। या तो आपको अपने लिए आवाज उठाना, जैसे पहले मैं सरिता जी या किसी को तो ये बात बोल रही थी, ये करना है। या आपका पूर्व जन्म का उनके साथ कुछ कार्मिक संबंध है कि भाई मैंने किया था, अब इस जन्म में वो कर रहे हैं। बिना सेशन किए हम नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब हमें पता चल जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब हम उसको रोक पाते हैं। लेकिन रोकने के बाद हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि इसके बाद ये रिश्ते रुक जाएंगे या ये रिश्ते आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कई केसेस में ये रिश्ते हट जाते हैं, वो आपके जीवन से हट जाता है। वो दोस्त है तो वो लाइफ में कहीं और गायब हो जाएगा अचानक। मतलब अच्छा बुरा झगड़ा करके वो बस कहीं चला जाएगा, वो बात ही नहीं रहेगी। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और रिश्ता गहरा भी हो सकता है।
जिसको हम पहले से निश्चित नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब तो ये, क्योंकि जब हमारा अनुबंध क्लियर होता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कि मुझे कि लेसन सीखना था इसलिए ये व्यक्ति आया मेरे जीवन में, या मुझे इस व्यक्ति के साथ मेरा पर्सनल कार्मिक लेन देन का अकाउंट था, तो ये हम ऐसे देख कर कभी नहीं बोल सकते। इसके अलावा दूसरा सवाल क्या था आपका? आध्यात्मिक विकास में कुछ आध्यात्मिक कंट्रीब्यूट कर सकता है PLR? तो आध्यात्मिक विकास के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो है इस जन्म में ये हम क्यों आए, हमारा रीजन क्या है। हमें जब पता चल गया कि सोल ग्रोथ है, या पता चल गया कि जग सेवा है, ये है, तो जो है अंधाधुंध नहीं कि हम चैंटिंग कर लें, हम भक्ति कर लें, हम सेवा कर लें। जब आपको पता चल गया कि मैं ये करने आया हूँ, मेरा जॉब क्या है यहाँ पे, जब आप वो करते हैं तब आपकी सोल की ग्रोथ होती है, तब आपकी आत्मा को शांति मिलती है। तो परमात्मा को भी आप उसी के जरिए प्राप्त परमात्मा तो क्या है, आत्मा और वो परमात्मा उसी के तो अंश घूम रहे हैं इधर उधर। ठीक है, तो वो आपको जब समझ में आ जाता है तब आप एट होम एट पीस फील करते हैं कि हाँ मुझे ये करने में मजा आता है। तब आपको लगता है कि हाँ यहाँ मेरी मेरी भक्ति जो है मेरी ये करने से होती है, कि जब मैं लोगों की सेवा करता हूँ, या मेरी भक्ति तब होती है जब मैं अपने ध्यान में अकेला बैठता हूँ, या मैं पहाड़ पे चला जाता हूँ। तो सबका अलग अलग पर्पस है ना। तो अब हमारी सोल को अगर पता लग गया कि मैं क्या करने आई थी, कौन सी मेडिकल का एग्जाम देना था या इंजीनियरिंग का, जब पता चल गया तो ही उस पेपर में पास हो गए ना। जबकि इधर उधर कोर्स कोई और करना था, एग्जाम कोई और दे दिया, तो फिर ऐसे मार्क्स किसी की डिग्री मिलेगी नहीं। जब जाएंगे वापस तो डिग्री क्या थी पता नहीं, करनी तो मेडिकल आए थे, कर लिया इंजीनियरिंग। आई होप ये सवाल का जवाब मैंने जी थोड़ा जी जी, मिल गया मिल गया। बट बस एक कंक्लूडिंग रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। यहाँ आपको तो पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हस्तमुद्रा विज्ञान ग्रुप के लोगों के लिए, और फिर ज्ञान ध्यान का ग्रुप भी है यहाँ पर, हीलिंग हैंड्स का भी ग्रुप है यहाँ पर, और सभी के लिए आपने ये बहुत अच्छा सेशन लिया। और जो बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसी एक विधा के बारे में आपने सबको परिचित कराया। सो वी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु आर हियर टुडे, मैं आपके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और बहुत ही आपने इलेबोरेटिवली समझाया, कोई बाकी नहीं रखी बात। और जो आपको कहना था, मतलब हमारे सवालों के बहाव में आप ना बहते हुए आपको जो कहना था वो बराबर आपने हम तक पहुंचाया। कई बार सवालों में भी हम चूक जाते हैं, या अलग अलग सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से फ्लो मेंटेन किया आपका। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर अस। ये एक बात। और अगर इन लोगों में से, जैसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि वो आपके पास सेशंस लेने को आए, तो मैं आपको इन सब के तरफ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आज यहाँ पे लोग हैं उनको आप एक कंसेशंस कुछ देने के लिए मैं आपको जरूर जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी की ओर से, कि अगर यहाँ पे कोई प्रेजेंट है और वो यहाँ से आ रहा है आपके पास, तो प्लीज़ उनको कंसीडर करिएगा। श्योर। तो मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस है ये अवेयरनेस, इन चीज़ों की अवेयरनेस को फैलाना। इसके लिए आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आपका और ममता जी और बाकी जो भी ग्रुप्स के लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कंसेशन की, यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि